तो देखो, डेटा जो है हम लोग जो सेव करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ डेटा। क्योंकि सीक्वल जो है, ये बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर। सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड बोले तो, डेटा हमारा जो टेबल और मतलब टेबल में होता है, टेबल फॉर्मेट में। और टेबल के अंदर भी जो रो कॉलम फॉर्मेट में होता है, ठीक है। रो कॉलम फॉर्मेट में होता है, वो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है बेसिकली। ठीक है। और एक जो सेल होता है वो कहलाता है हमारा रिकॉर्ड। ठीक है। रिकॉर्ड या फील्ड बोल सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज, लेट मी शो यू। जैसे ये एक एम्प्लॉय टेबल है नॉर्मल। तो अभी इसमें ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये रो हो गया। और ये एक चीज हो गई रिकॉर्ड ना, रिकॉर्ड या फील्ड। ठीक है, रिकॉर्ड हो। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सो तो कॉलम स्टेप्स। फील्ड हो गई और रो रिकॉर्ड हो गया, यही ना? हाँ हाँ। हम्म। अब इसमें आते हैं जो डेटा। अब ये टेबल सबसे छोटी जो एंटिटी होती है इसमें, बेसिकली इसको सेल बोलते हैं। तो जो छोटी एंटिटी होती है ये, तो इसमें हम्म। जो को मिला के एक टेबल बनती है। सो हमारा डेटा का सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, चल। आफ्टर रो कॉल सेल। ठीक है, सेल को मिला के बनते हैं रोज कॉलम। ओके। हम्म। रोज कॉलम्स। ठीक है। अब रोज कॉलम्स को हमने कंबाइन कर दिया, तो क्या बना हमारा टेबल। तो हमारा टेबल क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा है। यहां तक ये स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, दिस इज ओनली डेटा। बट इन सबको कंबाइन किया जाए टेबल, तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। ओके नाउ, जब हम मल्टीपल टेबल्स को मिला के एक जगह रखते हैं, तो हमारा बनता है डीबी। क्या होता है, डेटाबेस। ओके। हम्म। और मल्टीपल डीबी को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक सर्वर। ठीक है। हम्म। सर्वर भी बाद में आता है। मल्टीपल डीबी को कंबाइन करते एक डेटा वेयर हाउस बनता है। ओके। हम्म। और इफ वी आर मैनेजिंग मल्टीपल वेयर हाउस इन अ पोजिशन, मल्टीपल वेयर हाउस, मल्टीपल डीबीज, तो ये हमारा क्या बनता है, एक सर्वर। ओके। सो यहाँ पे हमारा सर्वर क्या है, अनुराग मिश्रा। ओके। हम्म। अब इसके अंदर हमारे ये अनुराग डेटा, प्रसाद तो डेटा नहीं नहीं, वो ये हो गया ना? सर्वर है। वेयर ये हाउस हो गया, वेयर हाउस टाइप का हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, सर्वर ही। हाँ, अनुराग मिश्रा नाम, अच्छा, हाँ, नहीं, ठीक ये है। हमारा सर्वर नेम हो गया। अब इसके अंदर ये हमारे, ये जो ये जो दिखते हैं ना, इधर दीज आर डीबी, और दीज कैन बी वेयर हाउस। हाँ, ओके, अंडरस्टूड। ओके। ये हाँ, वेयर हाँ। हाउस भी हो सकते हैं या डेटाबेस भी हो सकते हैं। जैसे ये डेटाबेस है। ओके। अगर आप हाँ। इसको देखोगे, ये डेटाबेस है। ठीक है। हम्म। और ये जो है, ये डीबी है, वेयर हाउस है। ठीक है। ओके। अब आते हैं। सो ये एक नॉर्मल छोटे से चीज है। अब डेली भी जो होते हैं, मतलब इन सबको जब हम मैनेज करते हैं, तो दो तरीके से मैनेज होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, हम्म। एक होता है डीबीएमएस और एक होता है आरटीबीएमएस। ठीक है। एक होता है डीबीएमएस और दूसरा होता है आर डीबीएमएस। डीबीएमएस होता है हमारा नॉर्मल डेटाबेस लाइक दिस। ये जो है हमारा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके। आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, लाइक सेमेंटिक मॉडल, और भी है देखा सेमेंटिक मॉडल, हाँ, उसमें रिलेशनशिप होते हैं। हाँ। ओके। सो टेबल बेसिकली, ये जो टेबल होती है ना, इनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये जैसे टेबल व्यूज, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। हाँ, ओके। अंडरस्टूड। मतलब किसी के हाँ, हाँ। बीच में वन टू वन रिलेशनशिप है, किसी के बीच में वन टू मैनी रिलेशनशिप है, किसी के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है ना। हम्म। इस तरह हम्म। से तो मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं।
सो अब कौन किस रिलेशनशिप में फॉल कर रहा है वो एक अलग बात होगी। ठीक है। सो जो RDBMS है, यहाँ पे रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, लाइक सिमेंटिक मॉडल। DBMS हमारा नॉर्मल डेटाबेस हो जाता है। ठीक है, हमारी क्वेरी दोनों पे काम करती है। अब अच्छा, सीक्वल जो है, ये सीक्वल, दिस इज लाइक ट्रेडिशनल थिंग। मतलब ट्रेडिशनल क्यों बोल रहे हैं? ये बहुत पहले, सबसे पहली लैंग्वेज है, और अभी भी यही लैंग्वेज चल रही है जो हमारा डेटाबेस मैनेज करते हैं। अभी रिसेंटली एक लैंग्वेज आई है, इफ यू लर्न नो सीक्वल। तो ना नो सीक्वल के बारे में, ये नो सीक्वल क्या होती है? नो सीक्वल स्टैंड फॉर नॉट ओनली सीक्वल। ओके। सो नॉट ओनली सीक्वल मतलब इसमें हम लोग हर तरह का डेटा मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ओके। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, पता चल गया आपको, टेबल एबल। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? थोड़ा गेस करो, कुछ पता चलेगा, बताइए। सेमी स्ट्रक्चर्ड, आपकी वॉइस नहीं आ रही, और ऑन म्यूट। सेमी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो हो गया, इसमें टेबल रो कॉलम सारा हो गया जैसे आपने बताया। सेमी नहीं, वो स्ट्रक्चर तो हो स्ट्रक्चर, सकता। हाँ। हाँ, वो स्ट्रक्चर हो गया। सेमी स्ट्रक्चर हो गया आपका जिसमें डेटा ये जिसमें सारा कुछ इंफॉर्मेशन सारा है, लेकिन सब एक लाइन में लिखा होगा, कोई टेबल रो में नहीं है, जैसे सीसीवी हम्म। फॉर्मेट होता है। हाँ, वो मतलब एक ऐसा डेटा होता है जो कि सेपरेटर के साथ आता है। मतलब जैसे अब ये हाँ, है डेटा, कॉमा ठीक। रहेगा हाँ या हाँ। फिर। अब हाँ ये है तो ये पूरी रो एक ही उसमें होगी, वन कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, हाँ है ना? तो ये सेमी हाँ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। हाँ अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। अब इस सेमी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जैसे कि कमेंट। आप कमेंट करते हो, टेक्स्ट करते हो, है हम्म, ना? ये हमारा सेमी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब होता है अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जैसे हमारा वीडियोस, फोटो, वॉइस। ठीक है। और मतलब लॉग, ये सारी चीजें हो गई हमारी अनस्ट्रक्चर। ओके। सो ये सब क्लियर हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें। हम्म, अब हम लोग नो सीक्वल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर FYI। सो नो सीक्वल हटाते हैं। ठीक है, आते हैं सीक्वल पे। ठीक है। सो सीक्वल हमारी जो होती है वो, इसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। DDL, DML, DCL, ठीक है, और DQL एंड DCL। बेसिकली DQL इज हियर। ठीक है। अब बोलोगे हम्म, ये सब क्या है, तो ये सब कैटेगरीज है है ना? हाँ, तो अब अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो है, इफ यू सी, ये डबल हाइपन, ये हाइपन होता है। ये डबल हाइपन क्या होता है? ये कमेंट करने के काम आता है ना। ओके। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, SQL में जब हम क्वेरी रन करते हैं, मान लो हमें एक पर्टिकुलर लाइन रन करनी है, हमने इसको हम्म, इससे सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये रन हो गई। अब मान लो हमने कुछ नहीं सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर हम्म, जितनी भी क्वेरी होंगी सब रन हो जाएंगी। ठीक है। ओके। बट ये इसलिए नहीं रन हो रहा है क्योंकि हमने इसको कमेंट मार रखा है। ओके। हम्म, तो डबल हाइपन लगाने से कमेंट होता है। अब कमेंट कहाँ यूज होता है? मान लो कोई क्वेरी हमने लिखी, ठीक है, हम्म, उसमें हम लिखा डेवलपर नेम एज ए विशाल। हेडर यूज कर हाँ सकते, एज ए हेडर यूज कर हाँ। सकते हैं, या बता सकते हो a bit नहीं नहीं, उसमें एक क्या ऐसा है वो। होता है, ऐसा होता है जैसे ये, अच्छा, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये जो है डबल हाइपन, और ये होता है मल्टीपल लाइन। यहाँ से अच्छा। ओपन होता है, यहाँ से क्लोज होता है। ठीक है। अब ये हम मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लगाते हैं जैसे हम्म, डेवलपर नेम, ठीक है, अच्छा। डेवलपमेंट हाँ। डेट, हम्म, ओके, समझ गया। पर्पस,
ठीक है, तो इस हाँ तरह से मतलब मल्टीपल चीजें डेफिनेशन। अब मान लो ये क्वेरी को ओपन करेगा, देखेगा अच्छा इस तारीख को बनी, इस तारीख को। अब इसमें नीचे फिर होता है वर्जन। सो दिस इज वर्जन 1। अब मान लो विशाल की जगह अनुराग ने अपडेट किया, ठीक है, यहाँ पे विशाल, डेवलपर नेम विशाल, कॉमा वर्जन 1 अपडेटेड बाय अनुराग मिश्रा। ठीक है, हाँ। क्या मैंने अपडेट किया, क्या चेंज किया, वो लिख दिया। तो एज अ डेवलपर जब आप उसको ओपन करोगे, आपको सारी चीजें वहां पे दिख जाएंगी। ठीक है। हम्म, या मान लो आप एक देखो, एक कोई क्वेरी बनती है ना, वो ऐसा नहीं कि रोज रोज चेंज होती है। एक बार बन हम्म, गई तो वो 1.5 2 साल तक, 3 साल तक चलती रहती है। अब ऐसी बुद्धि नहीं होती कि हमें 1.5 2 साल तक चीजें याद रहे। आपने कमेंट करके याद। डाला, आपने जब आए यहाँ पे देखा, अच्छा ये था, हमने ये चेंज मारे थे, तो तुरंत वो चीजें रिकॉल जो इजिली हो जाती है, मगर याद नहीं रहती है ना। तो ये बराबर। चीज, हाँ, ये कमेंट जो है ना, कमेंट वाला प्रोसेस आपकी वो चीज दुरुस्त कर देगा। हम्म। ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है, तो यहाँ पे हमें बार बार हाइफन लगाने की जरूरत नहीं होती। ओके। सो DTL, DML, DQL, DCL and TCL. Okay. So DTL stand for data definition language. Okay, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उसको अपना। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, हाँ आप लिखो, हाँ। ठीक है। ये होता है डेटा, DML स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है। ओके, डीएमएल, डेटा हाँ, मैनिपुलेशन। लैंग्वेज। ओके। DQL होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? क्वेरी लैंग्वेज। DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अच्छा, ओके। समझा। हम्म, और TCL होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके। ओके। हाँ। सो इसमें जो मेन कमांड होती है, मतलब DTL में मेन कमांड होती है हमारी क्रिएट, है ना। बेसिकली DTL में हम लोग अब बेसिक काम करते हैं, बेसिक जैसे टेबल को क्रिएट करना। ठीक है। उसका स्कीमा डिफाइन करना, हम्म, उसमें टेबल को ऑल्टर करना। ठीक है। और उसको हटाना। सो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, है ना। हम्म, ये हमारे मेन कमांड होते हैं। ठीक है। इसमें हम ओके। लोग ये का, और आई थिंक एक ट्रंकेट भी होता है, ट्रंकेट। ओके। सो ट्रंकेट, ये हमारे वो कमांड्स होते हैं जो DTL कहलाते हैं। ठीक है। नाउ कम्स DML। DML इज नथिंग बट, हमारे DML में 3 कमांड होते हैं: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इनके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है। DQL में हमारा एक कमांड होता है सिर्फ, सेलेक्ट। ठीक है। ये DQ, डिलीट, डिलीट में और ड्रॉप तो मैं समझ गया, ड्रॉप मैं मतलब क्वेरी ड्रॉप कर मैं जाएगी, क्वेरी बताऊंगा, ड्रॉप कर मैं जाएगी। बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन जो आने वाला था, मैं समझ गया। ओके। ठीक हाँ। है। अभी आते हैं हम DQL में। DQL में होता है हमारा इसको क्या बोलते हैं, कमिट, कमिट, रोल बैक एंड एक्सेस। ओके, ग्रांट एक्सेस, ग्रांट, एक्सेस, रिवोक। ओके। सो ये बेसिकली होता है। ठीक है। सो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप नॉर्मली इसको कितना यूज करोगे। ठीक है। हम्म, आप अपनी डेली लाइफ में, मान लो एज अ एनालिस्ट या तो एज अ डेवलपर चाहते हो, आप 90% ये कमांड यूज करोगे समझ रहा हूँ। पहले। 90%, जिसके अलावा अब सेलेक्ट के बाद बहुत सारी चीजें आती है, वो वी विल डिस्कस। ओके, बट 90% यू विल यूज दिस। ठीक है।
अगर आप एज अ डेवलपर जाते हो, SQL डेवलपर, ठीक है, या डेटा इंजीनियर जाते हो, देन यू विल यूज 5 to 7% डिस्काउंट, ठीक है, 5 to 7% डिस्काउंट एज अ डेवलपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एंड 3% यू विल यूज डिस्काउंट, ठीक है. You will not get chance to use these two. Why? Because these two is using with very highly skilled developer, जो प्रॉपर मतलब, एक तो ये बेसिकली ये जो है ना, ये DBA का काम होता है, डेटाबेस अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटर. हाँ. हाँ, ठीक है. तो ये DBA जो होते हैं ना, वो काम करते हैं. TCL, ये जो है ना, दिस इज फॉर वेरी हाईली बेस्ड. मतलब इवन TCL पे अभी तक मैंने भी काम नहीं किया. इट डजंट मीन कि मतलब मैं स्किल नहीं हूँ, मगर नहीं ऐसा नहीं है. भाई, हाँ. मैं ये कह रहा हूँ जब आप जैसे स्किल आदमी को अब नहीं मौका मिला तो मेरा तो ये नहीं लाइफ पार हो नहीं, जाएगा इसमें आराम से। बहुत सेलेक्टेड वो होता है कि जैसे बैंकिंग का डेटा होता है ना, हाँ। हम्म, ATM का डेटा होता है, हम्म, ट्रांजैक्शनल जितना डेटा होता है ना, वो इसी के थ्रू होता है उसमें. मतलब सो जैसे बैंक में गया कोई 10-15 साल से काम कर रहा, कॉन्फिडेंशियल बंदा है, उसी को मिलता है. अब इसमें मतलब आपके पास ये एक्सेस भी होता है, आप किसी के पैसे अपने अकाउंट में डाल लो, हाँ। है ना. 1 मिनट देना. हाँ। Sorry. अब आपका इधर का काम तो खत्म. हाँ, सब काम पीछे. हाँ जी. तो कहाँ पे थे. हाँ, TCL में. TCL में मतलब बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगर. जैसे बैंक में किसी ने अकाउंट ओपन कराया, किसी ने ATM से विड्रॉ किया ना, तो वो उस लेवल का होता है डेटा. तो ये TCL है, ठीक है. तो वी विल नॉट कवर दिस टू, ये दो हम लोग नहीं कवर करेंगे, ठीक है. ठीक। लेट मी रिमूव. तो ये हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ये करेंगे, ठीक है. और ट्रस्ट में कि आप शायद ही आप कभी इनमें काम करो, अगर आप प्रॉपर SQL डेवलपर है प्रॉपर, देन यू विल गेट चांस टू वर्क इन दिस ट्यूटोरियल, ठीक है. हम्म, और मतलब एज अ एनालिस्ट आप हो, अगर मतलब आप एज अ एनालिस्ट ज्वाइन करें, देन यू विल वर्क ऑन ये. अगर आपने एज अ डेटा इंजीनियर ज्वाइन किया, तो इन दोनों पे काम करने को मतलब कभी कभार ये रन कर दिया, ठीक है. और मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस की गॉड का क्या है, मगर क्या होता है ना, ये जो लैब क्वेरीज होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. अभी मैं बताऊंगा क्यों. जैसे ये क्रिएटर है ना, अब मान लो जो हमारी टेबल है, टेबल, ठीक है. तो अब टेबल ऐसा नहीं है कि रोज बनती है रोज डिलीट होती है, रोज बनती है रोज डिलीट होती है. तो हमें टेबल बनानी है, हम बना सकते हैं मगर उसको डिलीट नहीं करते, उसको ऑल्टर कर सकते, ठीक है. तो जो ओके। टेबल बनाते हैं, हमें ऐसे बनाने होते हैं कि आने वाले 10-15 साल के बाद भी हम उस टेबल को यूज करते रहो, ओके. हम्म, तो बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में, ठीक है. तो अभी क्या चीज है, जैसे डेटा टाइप हो गया, वो सारी चीजें, डेटा टाइप कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये हमारी कैटेगरीज होगी, ओके. हम्म, नाउ आज हम लोग कवर करेंगे कीज, ओके, कीज एंड कांस्टेंट, ओके, हम्म, कांस्टेंट. एंड इसके बाद होता है डेटा टाइप, हम्म, ठीक है. उसके बाद होता है एसिड प्रॉपर्टी, ठीक है. देन हम्म, एसिड बोले तो
एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये इसी प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपने सुना होगा, 1 NF, 2 NF, 3 NF। ठीक है। सो ये हमारे जो टॉपिक हैं, मतलब नॉर्मल टॉपिक। नॉर्मल बोले तो इसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक। ठीक है, अब तीस पे आते हैं सबसे पहले। और मुझे लगता नहीं आज हो पाएगा, बट हाँ, कल खत्म। सो हमारी जो मेन होती है कीज, छह होती है। कीज क्या होती है, मतलब कुछ आइडिया है क्या होता है की? फॉरेन कीज, अब उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन कीज हाँ, और। हाँ। तो कीज कैसी दिखती है, क्या क्या मतलब कैसे दिखती है, कुछ वो तो अलग से प्राइमरी की फॉरेन की डिपेंड करता है, फैक्ट टेबल और उसके टेबल में आपका क्या है। नहीं नहीं नहीं। कॉमन कॉमन जो भी इन दोनों के बीच में कॉमन होगा, जो डेटा को लुकअप करने के लिए ईज ऑफ कर पाएगा। हाँ, मेरा कहना है मतलब है, जैसे की है, तो की क्या होता है, मतलब ठीक है अच्छा अच्छा। आपने जो बोला क्या है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, खुले हुए नहीं बंद हुए दरवाजे को खोलने नहीं का नहीं। रास्ता खोल। हाँ ठीक है, वो तो एक जनरल डेफिनेशन होती है, बट नॉर्मली हम लोग डेटाबेस में बात करें, जो की होती है ना, इट्स अ हाँ। प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉलम, सिंपल। इट्स अ यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ। ऑफ अ कॉलम, ओके, एक कॉलम की जो प्रॉपर्टी होती है वो की कहलाती है। मतलब ये अच्छा। कॉलम कैसे बिहेव करेगा, कैसे हाँ हाँ। इसको बिहेव करना, वो की के। अब जैसे इसमें ये भी हो सकती है प्राइमरी की, ये भी हो सकती है, तो की इज नथिंग बट इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम, बहुत सिंपल जेनरिक डेफिनेशन है ना। तो हाँ। वन, ठीक है, तो डेफिनेशन ये होती है। अब की हमारे छह टाइप के होते हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है, सेकेंडरी की, सेकेंडरी की को कैंडिडेट के लिए होता है। ठीक है, और फॉरेन की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली की होती है फॉरेन। हम्म फिर इसके बाद होता है कंपोजिट की, और एक लास्ट होता है सुपर की। और भी मतलब, फिर इसके अलावा और भी दुनिया भर की बन गई हैं। ठीक है, बट प्लीज एक साथ नहीं। इसके अलावा मुझे और कुछ वो नहीं है। एक शायद मैंने मिस कर दिया, यूनिक की, यूनिक। तो ये होता है प्रॉपर्टी। अब जैसे इसमें ये ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय, इस टेबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो ये आ रहा है चीज, है ना, ये हाँ। कांस्टेंट वाला हो गया, बट आई विल फर्स्ट फोकस। तो कीज क्या है, हमारी दो की है, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की। सो प्राइमरी की एम्प्लॉय बिजनेस एंटरप्राइज, तो ठीक है, और फॉरेन की हमारी बिजनेस आईडी होगी। अच्छा, डिसेबल नहीं है वो, मतलब साइड का, तो चलो ठीक। सो ये हमारे फॉरेन होगी। बट ये क्या काम होता है, ये क्या ऐसा करती है? जैसे प्राइमरी की को आपने सही बताया कि लुकअप करने के काम है, मगर बेसिकली प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की is a property of column which allows only unique and not null value in the column। समझे, मतलब वो ये डिफाइन करती है कि भैया अगर हमने इसको प्राइमरी की बना दिया, तो इसके अंदर तुम जो भी डेटा डालोगे वो यूनिक होना चाहिए, पहले से नहीं होना, और वो नल नहीं। समझ आएगा? हाँ। ठीक है, तो अच्छा, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि भाई अगर इस कॉलम में एक ही बार है, तो ये वन इस पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट। इस वन के बिहाफ से हम इस रो का कोई भी डेटा निकाल सकते हैं, इस फाइव के बिहाफ पे हम इस रो का कोई भी डेटा निकाल सकते हैं।
ओके। वेरिएबल की तरह, एक तरह से सोचे तो वेरिएबल के जैसे हो गया, ए हाँ इक्वल्स हाँ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा तो हो गया। तो ये हमारा प्राइमरी की, तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या है? यूनिक प्लस नॉट नल, और यूनिक प्लस नॉट। ठीक। सेकेंडरी की क्या होती है? सेकेंडरी की वो की होती है, इसी में वो की होती है कि मान लो हमारे पास क्या होता है सेकेंडरी की और सेकेंडरी की, जब हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम ऐसे होते हैं विच इज एलिजिबल फॉर प्राइमरी की, राइट? ये भी हमारे प्राइमरी की बन सकती है, ये भी हमारी प्राइमरी की बन सकती है, ये भी हमारी प्राइमरी की बन सकती है। मगर प्राइमरी की खासियत भी होती है, एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, ये नहीं कि 10 दो बना होती है। एक सही देश बात। में एक प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही एक प्राइमरी की होती है एक टेबल में। हम्म। तो अब भाई 10 कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी कुछ चाहिए होगा, उनको हाँ सेकेंडरी की बनानी होती है। ओके। सो जब एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम ऐसे होते हैं जिनमें जो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, देन अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की रेस्ट ऑफ द कॉलम बिकम सेकेंडरी की, या मैं हम लोग उनको सेकेंडरी की बना सकते हैं या कैंडिडेट की बना। ओके। सो इनकी प्रॉपर्टी यही ये सेम होती है। ओके। दे आर समझ होल्डिंग गया। द सेम प्रॉपर्टी बट हम्म। they are not called as a secondary key, they called as a candidate, मतलब they are not called as a primary key, they called as a secondary। क्लियर है? हम्म। हाँ। ठीक है। अब यूनिक की बात करें। यूनिक की ऐसी की होती है विच अलाउज यूनिक वैल्यू इन अ कॉलम। तो आप बोलोगे ये तो प्राइमरी की भी करती है, बट हाँ। इट ऑल्सो अलाउज नल वैल्यू। ठीक है। नल itself का वैल्यू, अच्छा। एक वैल्यू होती है ना कुछ भी, तो नल वैल्यू भी अलाउ करती है और यूनिक वैल्यू भी अलाउ करती है। लाइक जैसे ये कॉलम है इस पे सारी यूनिक है, ठीक है, मान लो, मगर हम्म। या तो मैं बोल सो दिस कैन बी अ यूनिक। हम्म। ठीक है, ये क्लियर? यूनिक की। ठीक है। हम्म। नाउ कम्स टू फॉरेन की से, अभी इसको डिस्कस करते हैं। पहले सारी की कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट की इज लाइक जब हमारे टेबल में देयर इज नो कॉलम विच कैन बी डिफाइंड एज अ प्राइमरी। ओके। मीन्स लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, उसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो प्राइमरी की डिफाइंड हो सकता हो, देन अच्छा अच्छा, समझ गया। व्हाट वी कैन डू, वी कंबाइन मल्टीपल कॉलम टुगेदर हाँ। and build a column which hold the properties of primary, then हम्म। that column called composite। हम्म। समझे? मतलब जैसे हमारे पास कभी कभी टेबल में कॉमन ऐसा यूनिक कॉलम नहीं होता, तो हम लोग कॉनकैट करते हैं कॉलम को और उससे लुकअप लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो ही कंपोजिट। हाँ। क्लियर है? हम्म। अब सुपर की क्या होता है? सुपर की क्या होता है? सुपर की होता है when we concat a primary key and one or more than one candidate together, then it becomes super। मतलब ये मोस्ट यूनिक कॉलम हो जाता है कि मतलब अब ये, जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ, घर का एड्रेस है, ठीक है, तो घर का एड्रेस सबका कॉमन रहता है, जैसे मेरा C3 303 है और बाकी जो है पंचशील ये आपका कुछ होगा, किसी का और कुछ होगा। अब ये तो एक हो गया, ठीक है, अब इस एड्रेस के साथ मैं अपना आधार नंबर भी दे दूँ, हम्म। ठीक है, दैट विल बी मोर रिलेवेंट, मोर एक्यूरेट, पिन पॉइंट फॉर्म, राइट? मैं मोबाइल नंबर दे दूँ, तो ये तीनों चीजें विल बी एग्जैक्ट एक्यूरेट फॉर्म, है ना? तो जब हमारे पास हम प्राइमरी की और एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट की को आपस में मिला देते हैं या कॉन्टैक्ट करते हैं, और जो कॉलम बनता है वो कॉलम सुपर की कहलाता है। तो क्लियर? कंपोजिट ही इन इन लार्ज डेफिनेशन में, लार्ज में तो कंपोजिट ही की हो गया नहीं बेसिकली। नहीं,
अब ये डिफरेंस कंपोजिट की क्या होता है, जब हमारे टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है हम्म। और हमें प्राइमरी की बनानी होती है, तो हम मल्टीपल कॉलम्स को बना के मिला के एक प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, सुपर की तब होती है जब हमारे पास प्राइमरी की और कैंडिडेट की ऑलरेडी होती है। अंडरस्टूड। अब मान लो आपके पास प्राइमरी की है, देन हाँ। यू कैन नॉट डिफाइन अ कंपोजिट। ठीक। क्लियर। ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब उसको सुपर की कब होती है, जब हमारे पास कैंडिडेट की भी है प्राइमरी की भी है, तब हम उसको मिला के आपस में वो करते हैं, तो हमारी सुपर की बनती। क्लियर है यहाँ का। हाँ। लास्ट है फॉरेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसको ध्यान दो। फॉरेन की is nothing but is a primary key of a table. When we are using primary key of a table in other table as a reference, then that column for table 2 is called foreign। हाँ। अब इसका यूज किया, बहुत अच्छा यूज है फॉरेन का। अब मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज होती है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पर्सन बिजनेस आईडी है। ओके। ये एम्प्लॉय पर्सन टेबल से ये बिजनेस एंटिटी आईडी है। लेट्स सपोज ये बिजनेस एंटिटी आईडी। ठीक है। अब इसमें जो भी बिजनेस एंटिटी आईडी कॉलम हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं इसमें, ठीक है, मान लो हम लोग एक वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं एबीसीडी करके इसमें, तो वो चूंकि ये कॉलम हमने फॉरेन की डिफाइन करा था, तो वो वैल्यू यहाँ पे तभी इंसर्ट होगी, तभी आएगी जब वो डेटा हमारा एम्प्लॉय पर्सन के अंदर जो बिजनेस एंटिटी आईडी टेबल है ना, उसमें होगा। यहाँ पे यहाँ पे होगा पर्सन टेबल के अंदर है ना, ये बिजनेस एंटिटी, तो इसके अंदर। बिजनेस एंटिटी के अंदर वो प्राइमरी की होगा। हाँ हाँ। अब ये बिजनेस एंटिटी आती है, ठीक है, दिस इज अ हाँ प्राइमरी बिजनेस। की। हाँ, दिस इज अ अब प्राइमरी की। अब इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ। अब इस टेबल में हम लोग मान लो एक वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं 1000। ठीक है, मतलब एक हम लोग रो इंसर्ट करा रहे हैं जिसकी बिजनेस एंटिटी आईडी वैल्यू है 1000। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेबल, ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय। क्योंकि इस टेबल में हम लोग एक रो इंसर्ट करा रहे हैं जिसमें बिजनेस एंटिटी आईडी की वैल्यू है 1000। ओके। ओके। हाँ। तो वो डेटा यहाँ पे तब तक नहीं इंसर्ट होगा इस कॉलम में जब तक वो 1000 यहाँ पे नहीं। हाँ। एग्रीड। वो एक डिपेंडेंसी हो जाती है, जैसे यहाँ पे वन हाँ। थाउजेंड तक है ना। मान लो हमें 1001 इंसर्ट कराना है इसमें। ठीक है, हमें क्या डालना 1001। तो हमें दोनों टेबल में वो वन ना ना थाउजेंड वन ना, होना चाहिए। दोनों नहीं, पहले इसमें इंसर्ट कराना पड़ेगा, तब वो इसमें इंसर्ट होगा। अच्छा। हो, अच्छा ऐसा है क्या? ओके। इससे क्या होता है, इससे डिपेंडेंसी ये चीज इंश्योर होती है, जैसे हमारी ये डायमेंशन टेबल, डायमेंशन बिजनेस परसेंट टेबल। ठीक है। अब इसमें इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट मार दिया, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हो, ओनली दोज वैल्यूज आर एलिजिबल टू इंसर्ट दिस कॉलम। आप नल डाल सकते हो, मगर एनी वैल्यू विच इज नॉट हियर, दैट इज नॉट अलाउड टू इंसर्ट हियर। क्लियर है। हाँ ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, अब कोई डाउट हो इनमें पूछो आप। नहीं, उसमें तो डाउट नहीं है। मेरा एक डाउट सिर्फ आपकी ये लास्ट फॉरेन की को ही लेके हाँ है। हाँ। अम, आपने कहा इसमें पहला, चलिए पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था आपने कहा बाद में बताता हूँ। ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है, पहले वो बताओ। अच्छा, जॉब जो है ना, ये हाँ। चीजों को एकदम वाइप वाइप आउट कर देता है। जैसे कि हम इस टेबल को ड्रॉप करेंगे ना, सो हम्म। दिस टेबल विल नॉट बी लो, नो लॉन्गर हियर इन इनएक्टिव हो दिस जाएगा। सर्वर, वो एकदम वाइप आउट हो जाएगी, कोई क्लू वाइप नहीं आउट। रहेगा। ओके। कुछ नहीं।
डिलीट जो होता है पहले, और ड्रॉप जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट को हटाता है। ऑब्जेक्ट बोलो ओके। तो जैसे टेबल टेबल, को। डेटाबेस, सर्वर, व्यूज, और तुम्हारा प्रोसीजर, फंक्शंस, इनको हटाते हो, ठीक है। और ये जो है ऑब्जेक्ट को एकदम वाइप आउट कर देता है, लाइक इट इज नो लॉन्गर हेयर, वो एकदम खत्म। डिलीट जो होता है, इट इज नथिंग बट इज डील विद डेटा। सो ये डिलीट अगर हम टेबल करते तो नहीं काम करेंगे। ये टेबल के अंदर का डेटा, जैसे ये रो हो गई, ये रो हो गई, ये हो गई, अच्छा इसको अच्छा, समझ। हटाता है, ठीक है? पहला तो ये हो गया। हम्म। तीस और जो डिलीट होता है, ये जो डेटा हटाता है, ये रिकवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब डिलीट डेटा हटाता है ना, तो उसका एक लॉक बनता है, लॉक लॉक, विच इज रिकवरेबल। मतलब उस लॉक को एक्सेस करके हम डेटा रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो, अब इसमें दूसरा एक ऑप्शन होता है ट्रंकेट, तीन ऑप्शन होता है। हम्म इंटरव्यू क्वेश्चन, हम्म ठीक है, जॉब, ट्रंकेट एंड डिलीट, ये तीन ऑप्शन। जॉब क्या करता है, पूरा हटा देता है ऑब्जेक्ट को। ट्रंकेट क्या करता है, डेटा हटाता है। अगर हम ट्रंकेट करते हैं तो इस टेबल का सारा डेटा हो जाएगा, कोई एक सिंगल रो, ऑल डेटा विल बी गॉन, ठीक है। और ट्रंकेट जब हम रन करते हैं तो ट्रंकेट में हम कोई कंडीशन नहीं दे सकते कि जैसे ट्रंकेट डेटा और केवल नॉर्थ रीजन का डेटा हो, ये हम नहीं कर सकते। अगर हमें ट्रंकेट किया तो पूरा डेटा जाएगा, ठीक है। डिलीट में हम कंडीशन दे सकते हो कि भाई 5 रो का डेटा जाए, नॉर्थ रीजन का डेटा उड़े, साउथ रीजन का डेटा उड़े, है ना। और ड्रॉप और ट्रंकेट रिकवरेबल नहीं होता, उसमें रिकवरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरा, ट्रंकेट भी रिकवरी, हाँ, ट्रंकेट भी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। ट्रंकेट में भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका लॉग नहीं जनरेट होता है, ठीक है। डिलीट जो होता है उसका लॉग जनरेट होता है, तो वी कैन डू रिकवरी। क्लियर है? हाँ। एनी क्वेश्चन? अब दूसरा जो क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉरेन की को लेके आपने हम्म कहा पहले इसमें ऐड होगा फिर इसमें ऐड होगा। पहले इस टेबल में ऐड होगा। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे मैं डेली यूज में कह रहा हूँ, मैं टेबल वन है, टेबल टू है, ठीक है। दो क्वेश्चन है इन लाइन टू। मैं हम्म पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो टेबल वन है, टेबल टू है। टेबल वन में जैसे ह्यूमन रिसोर्स के डेटा की बात करते हैं, हम्म पर्सन नंबर है। कोई हम्म पर्सन नंबर है जो दोनों में है, एक में उसकी सैलरी है और एक में उसका नॉर्मल जो डेटा पीपल इंफॉर्मेशन हम्म, रहता है वो है, ठीक है। मुझे उसकी सैलरी भी उसी में टेबल वन में लानी है, तो मैं सीधा लुकअप करता हूँ और प्राइमरी वो की आ को गया यूज बिना किया, उसकी कोई प्राइमरी डिटेल। से अटैच किया और निकाल लिया, या हम्म, एक्स लुकअप किया, जो भी किया। हाँ सर, हाँ, ठीक। तो उसमें प्राइमरी की जो टेबल वन है वो तो प्राइमरी की हो गई। हम्म, टेबल टू सैलरी वाली डेटा है, उसके लिए वो इस पर्टिकुलर के लिए वो फॉरेन की हो गई, ऐसा है ना। फॉरेन की वो तब होगी, देखो, वो तो आप डेटा लेके आ रहे हो, हम अभी कीज में हमने डेटा की कहीं बात ही नहीं करी। नहीं हम नहीं, तो एग्री। प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे फॉर टेबल वन जो टेबल टू का डेट, टेबल टू की जो की है वो फॉरेन की हो गई, ऐसा हो गया, ये बात कह रहा हूँ, है ना। नहीं है, ये मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। वो आप लुकअप करके जो डेटा ला रहे हो, हम्म वो डेटा अलग हो गया। जो अभी हम लोगों ने ये पूरी चीजें पढ़ी है, ये हम्म। दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी। डेटा प्रॉपर्टीज। का कुछ लेना ही नहीं। ये नहीं नहीं। चीज ये डिफाइन करेंगी कि इसमें कैसा डेटा जाना चाहिए। हम्म प्राइमरी की बोलती कि भाई इस कॉलम में यूनिक एंड नॉट नल देखा जाए। हम्म सेकेंडरी की बोलती कि भाई इसमें भी यूनिक एंड नॉट नल देखा जाए। यूनिक की हम्म। बोलती कि इसमें यूनिक डेटा जाना चाहिए, नल हो ना हो डजेंट। हाँ ठीक है। कंपोजिट की बोलती है आपकी, भाई इसमें मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो कॉन्कैट नहीं, मतलब नल नहीं होगी और बराबर। यूनिक होगी।
सुपर की बोलती है कि भाई इन सब प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की को कॉन्कैट करके इसमें डेटा आना चाहिए, बराबर। सिंपल। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। फॉरेन की बोलती है कि भाई इसमें जो डेटा आएगा वो हम्म। मतलब किसी टेबल, दूसरे टेबल की प्राइमरी की से आएगा। इसमें जो हाँ डेटा आएगा हाँ, वो इस टेबल की प्राइमरी की से डेटा, प्राइमरी की से आएगा। और हाँ, वही डेटा आ सकता है इसमें जो यहाँ पे होगा, वो जहां पर डुप्लीकेट। दो, हाँ, दोनों की रहेंगी तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। ये प्राइमरी की पहली चीज, ये यहाँ पे प्राइमरी की होनी चाहिए। मान लो हाँ इसको हम वहां पे उठा के लेके जाएं, बट ये हाँ प्राइमरी की नहीं है, तो ये वहां इस टेबल की फॉरेन की नहीं बन सकती। हाँ, समझे? नहीं वो नल वैल्यू में आ जाएगा नहीं क्योंकि। नहीं, नल हाँ नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है, ये डेफिनेशन आप समझो। किसी हाँ टेबल की प्राइमरी की को अगर हम दूसरी टेबल में यूज करें, वो तभी हाँ उसकी फॉरेन की बन सकती है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, agreed। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम, भले ही ये यूनिक हो सब कुछ हो, मगर हम्म। इसको हम उठा के वहां पे यूज करते तो ये उस टेबल की फॉरेन नहीं की होगा, नहीं बनेगी, नहीं नहीं क्योंकि बनेगा। है ही हम्म। तो ये प्राइमरी की नहीं। ठीक है, पहली वो चीज। रिलेशन ही नहीं बनेगा तो हाँ। नहीं होगा। हाँ और दूसरी चीज, इसमें मान लो 1 से 1000 तक की वैल्यू है। ठीक है। हाँ तो इसमें, इस कॉलम के अंदर आप 1 से 1000 तक की वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो। डजेंट मैटर, हाँ वो डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे ये 222 है, इट कैन बी 3 टाइम्स, 222, हाँ टू हाँ ट्वेंटी टू टू हाँ। ट्वेंटी टू मगर ऐसा नहीं हो सकता 1001 एग्रीड। है। नल अगर भी आ सकता है मगर 1001 नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे गन थोड़ी सी आगे, मतलब थोड़ा सा आगे कूद रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बस इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, माइंड में इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम मर्ज करते हैं डेटा, ठीक है, और वो आउटर रिंग, आउटर जब वो मर्ज होता है, जॉइन आप बात कर रहे हो। हाँ जॉइन जो होता है, तो जब वो जो है उसमें तो आपकी जो वैल्यू है वो भी है, और प्लस जो है वो नल वैल्यूज जो है वो दूसरी वाली पार्टी से जो प्राइमरी इसमें नहीं है वो भी आ जाएगी। नहीं, वो ज्वाइन, देखिए, अभी जो हम लोग ये समझ रहे हैं, ये हम लोग जो कॉल, ये डीडीएल लेवल की बात होती है। ठीक है। आप जो हाँ बोल रहे हो, वो आप बोल रहे हो ऑपरेशनल लेवल। ज्वाइन हम लोग यूज करते हैं टू ऑपरेट समथिंग। मान लो हमें एक डेटा चाहिए। ठीक है। ऑपरेशन में मतलब ज्वाइन करा या इसमें करा, तो उसमें ये कीज रोल ही नहीं करती। ये जो कीज हैं, कांस्टेंट है, ये सारी चीजें, ये यहीं पे डिफाइंड होती है। जब हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे वहीं पे हम डिफाइन कर देंगे कि भाई ये कॉलम प्राइमरी की है, ये कॉलम फॉरेन हाँ की, ये कॉलम सेकेंडरी की है। जो ज्वाइन होता है ना, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ABCD ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस ज्वाइन में प्राइमरी की फॉरेन की डेटा पुल तो होता है। आप जैसे हमने A और B को ज्वाइन किया, प्राइमरी की टू प्राइमरी की ज्वाइन कर दिया, मगर जो रिजल्ट आता है उसमें ये नहीं होता कि ये भैया प्राइमरी की, ये सेकेंडरी की, ये टर्सरी की है। ऐसा नहीं। लेकिन ज्वाइन करने के लिए तो हमें प्राइमरी की चाहिए होगी ना, नहीं, दोनों के बीच कोई कॉमन जरूरी फैक्टर तो नहीं, चाहिए होगा। जरूरी नहीं। देखिए, आप उसमें जब ज्वाइन के क्वेरी लिखते हैं, आइडियल सिनेरियो में हमें प्राइमरी की चाहिए होती है, मगर ऐसा नहीं कि आप प्राइमरी की जगह कोई और कॉलम यूज करोगे आपको एरर थ्रो कर देगा। आप कोई भी कॉलम यूज करो। ठीक है। ज्वाइन का काम ये है कि लगा के देख। अब जैसे सिंपल से हम आप लोग, शुगर खाना जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, राइट? हमें पता है, आपको पता है ना? हम्म मगर हम लोग खाते हैं, हमें पता है। मगर हम्म ऐसा नहीं कि हम लोग खाएंगे तो हमारी जीभ बोले कि नहीं, ये हमारे लिए नुकसानदेह, बाहर बाहर कर देगी। ऐसा नहीं है ना। वो अंदर नहीं। जाते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं, काम करते हो। ठीक है। तो हम्म, वैसे ही हम, आइडियल सिनेरियो में हमें ज्वाइन जो है प्राइमरी की से ही लगाना चाहिए, मगर हम कोई भी अच्छा। कॉलम यूज कर सकते हैं। की ना भी हो तो भी हम लोग यूज कर सकते हो, वो आपको आउटपुट देगा। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझे? हाँ तो ये चीज। ओके, इसका अब मतलब मुझे अभी ज्वाइन ठीक से सीखना पड़ेगा। हाँ, अभी ज्वाइन सम आ डोंट वरी, ये कंप्लीट होगा ना, आप एकदम चैंपियन। हाँ ठीक। ठीक है। अब आते हम्म। हैं हम इस पे, कांस्टेंट पे।
है ना। कांस्टेंट ऑल, क्या कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, थोड़ा आप समझाओ मुझे। कांस्टेंट मतलब वो सैचुरेटेड। कांस्टेंट नहीं, एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट, एक अब पता नहीं। जनरल, डेटा हटा दो, नॉर्मल कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम एज इज, या हाँ मतलब कांस्टेंट होता है कि हम किसी पे लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ काइंड ऑफ, एक देखो, ये भी प्रॉपर्टी है कॉलम, है ना। ये जो कीज है, ये बताती कि इस तरह का डेटा आएगा, है ना। हाँ। कांस्टेंट होता है, ये बोलता है कि इस तरह का डेटा नहीं आएगा, या मतलब इससे बाहर का डेटा नहीं आएगा। सो कांस्टेंट सेट द बाउंड्रीज। ओके। अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ। कांस्टेंट भी हमारे मेनली जो होते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते लिमिटेशन करता है। हैं, हाँ, नॉट नल, ठीक है, यूनिक, चेक, अच्छा, कॉन्स्ट्रेंट कह रहे थे आप? हाँ कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट समझ रहा था। नहीं नहीं कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट। हाँ कॉन्स्ट्रेंट, अच्छा ठीक। कांस्टेंट तो एक वेरिएबल टाइप में हो गया ना। हाँ हाँ वही समझ रहा था। सो द बाउंड्रीज। ये छह कांस्टेंट, ओके, हाँ जी। क्लियर है। हम्म। सो अभी हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इसके आगे नहीं पहुंचे। ओके। सो अब आते हैं, ये क्या होता है, ये बताता है कि भाई इस टाइप का डेटा नहीं आएगा, है ना। तो लाइक, सबसे पहले आते हैं नॉट। अच्छा, ये सब हम लोग ना क्वेरी में कैसे लगाएंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे, Don't worry, अच्छा ठीक। है ना। अभी कॉन्स्टेंट कैसे लगाते हैं, ये सब कैसे लगाते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे। चलिए, नॉट नल, यूनिक, नॉट नल, गेस करिए क्या कांस्टेंट होता है, मतलब जस्ट ट्राई टू चेक। तो कोई भी वैल्यू है जिसमें अगर वैल्यू सेल्स डेटा है, अगर वहां पर सेल्स में सारी जीरो 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 ही है, कोई डेटा है ही नहीं उसके आगे, तो हम यूज कर सकते हैं कि ये मुझे कनाडा का सारा सेल्स फिगर दो, लेकिन वहां पे जितनी भी वैल्यू नॉट नल है उसको हाँ, हटा देना या फिल्टर आउट कर काइंड देना। ऑफ यही है। सो बेसिकली ये तो आपने ऑपरेशनली बात करी है ना। आप, हाँ हाँ फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये हमने पहले ही लगा दिया। हमने एक टेबल बनाया जिसके अंदर हमने नॉट नल कांस्टेंट लगा दिया, इसका मतलब ये है कि अब उस टेबल में, इस कॉलम के अंदर नॉट नल, नल वैल्यू आएगी ही नहीं। और किसी आएगी ने नहीं। जबरदस्ती डाली तो एरर थ्रो करेगा, और वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। एग्रीड। हम्म। सो नॉट नल कांस्टेंट क्या होता है कि भाई इट डिफाइन, इट मेक श्योर कि उस कॉलम के अंदर नॉट नल वैल्यू ना है, ओके, मतलब नल वैल्यू ना है। हम्म। यूनिक कांस्टेंट कॉन्स्टेंट, बोल, कॉन्स्टेंट एंड नल वैल्यूज। हाँ, यूनिक कांस्टेंट बोलता है कि भाई उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू है, ओके, डजंट मैटर दैट इज नल और नॉट, बट नल भी एक ही बार आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा बार आएगा तो वो भी यूनिक, वो हो गया ना, डुप्लीकेट, ठीक है। हाँ हाँ। अब आता है चेक। चेक कांस्टेंट ये होता है विच डिफाइन, कि एक कंडीशन हम लोग लगा देते हैं, जैसे कि आप मान लो हमें लॉगिन टेबल बनाना है, उसमें, अच्छा इन टेबल्स में डेटा कैसे जाता है, कुछ आइडिया है। एक तो ईटीएल वाला प्रोसेस हो गया, हमने ईटीएल कर दिया। दूसरा होता है जैसे कोई फॉर्म बना, टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं क्रिएट अ नहीं वो टेबल। तो, जैसे आपने फेसबुक में अकाउंट बनाया है ना, हम्म जीमेल हम्म में उसमें 10 कॉलम, वो बॉक्स है अपनी डिटेल डालते, हम्म उसमें जैसे ही सबमिट करते हैं ना, तो उस हम्म। सबमिट बटन पे आपका ये क्वेरी लगी होगी, इंसर्ट। अच्छा। हम्म वो इंसर्ट क्वेरी इस टेबल के अंदर डेटा डाल, हम्म लेट्स सपोज आपकी एज
बिलो 18, तो वो हाँ आपको अलाउ नहीं करता ना, वो बोलता है कि भाई अंडर 18 वाले बंदे अलाउ नहीं है, ऐसा ऐसे बहुत सारे टेबल होते हैं। हाँ 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 तो हाँ। वो क्या होता है, वो उस टेबल में वो चेक कांस्टेंट लगा होता है, वो चेक करता है कि उस हम्म कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो हो। हम्म एज इज हम्म जस्ट एन एग्जाम्पल, कि मैंने जो बोला कि भाई एज जो है ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। हम्म नहीं, हम्म ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसा होता है। ठीक है, हम्म दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेक। चेक कांस्टेंट समझ में आने क्या होता है? कंडीशनल। डिफ हाँ, कंडीशन पास कर देते हैं, सो फिर उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू आती है वो उस कंडीशन को फॉलो करते हम्म हैं। डिफॉल्ट कांस्टेंट आता है। डिफॉल्ट कांस्टेंट वो होता है कि जैसे मान लो हमें नल की जगह कोई वैल्यू पास करनी है। मतलब मान लो हमने एक वैल्यू इंटर कराई और उस कॉलम के लिए कोई वैल्यू निकाली, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू चली गई। जैसे बहुत सारे में बाय डिफॉल्ट अदर सेलेक्ट होता है ना, अदर हाँ या हाँ कुछ और। हाँ तो हाँ। हाँ, वैसे ही हम मान लो हमने एक चीज कर दी कि हम्म मान लो किसी ने पर्टिकुलर अपना जेंडर नहीं भरा, है ना, मेल फीमेल अदर, किसी ने नहीं भरा, तो वो हम्म, नॉट डिस्क्राइब चला जाए। हाँ। ठीक है, कंपनी नेम जैसे आप हाँ डिफॉल्ट हाँ वैल्यू हाँ। डाल सकते हैं कि कंपनी नेम तो डिफॉल्ट वैल्यू हो। वो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए, मतलब इसमें हाँ क्या होता है, हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं और जब भी हाँ डेटा एंटर करा, तो उस कॉलम के लिए अगर वैल्यू है तो ठीक है, और वैल्यू हाँ। नहीं है तो हम्म डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए। ओके। क्लियर है? हम्म फॉरेन की कांस्टेंट अभी मैंने बताया कि मतलब ये मेक श्योर करता है कि जो दूसरी टेबल की फॉरेन प्राइमरी की है, इस हम्म वही डेटा इसी टेबल के अंदर आए और कोई डेटा ना आए, सिंपल। हम्म है ना? क्लियर है? हम्म हम्म। तो ये हमारे कीज कांस्टेंट होगा। सो कीज कांस्टेंट में कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है। अब आते हैं इधर डेटा टाइप में। हम्म डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल हमारे पास जो डेटा टाइप होते हैं, अगर एक नॉर्मल हम लोग बात करें, एक होता है टेक्स्ट, है ना, हाँ। दूसरा होता है नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर है फाइंड, है ना, हाँ और तीसरा होता है डेट। ये तीन होते हैं। और फिर इसके बाद होता है जैसे बूलियन, है ना, हाँ। बूल। और हम्म इसके अलावा और भी मतलब होते हैं, जैसे बूल हो गया आपका, लॉजिक हो गया, बूलियन ये हो सब गया। हो गया। हाँ। तो अब टेस्ट जो होता है, टेस्ट डेटा टाइप हमारा, अब हम सीक्वल की बात करते हैं, किसी और की बात नहीं करते, केवल सीक्वल की बात। नंबर, ओके। डेट, बुल। वैसे सीक्वल में कोई बुलियन टाइप का वैल्यू नहीं होता। टेस्ट हो गया हमारा, टेस्ट डेटा टाइप हो गया हमारा। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हो गए हाँ, या तो स्ट्रिंग जब। नहीं, स्ट्रिंग नहीं। अरे आप, अच्छा आप कोई मुझे बताओ डेटा टाइप, आपने किसी डेटा टाइप को वो ध्यान दिया हो? आप मैंने किसी क्या। आपने कोई डेटा टाइप देखा है, सुना है, मतलब कुछ याद आता? आप मैंने डेटा टाइप, हाँ हाँ। कौन सा, कौन सा? बिल्कुल देखा। हाँ हाँ। तो हम्म, डेटा टाइप जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट में देखा है, नंबर्स में देखा है, जो नंबर्स इंटीजर्स आपने लिखा हुआ है। डेट यानी शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट फॉर्मेट जो होता है वो हम्म, होता है। और ट्रू फॉल्स है ही, प्लस आपका अगर थोड़ा सा हम्म। स्किल सेट करते हैं तो डेसिमल वाले फंक्शन में भी चला जाता है, जिसमें मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं पाइथन में उसको। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ हाँ। जैसे, तो वो वही है। हाँ, तो ये जितने भी आप बता रहे हो फॉर्मेट, हाँ मैंने देखे हैं सारे। जैसे टेक्स्ट पे आते हैं। हाँ। टेक्स्ट में होता है कैर, ठीक है, अच्छा। दूसरा होता है वैर कैर, वर। हाँ। तीसरा होता है एन,
इसमें कैर, अगर कैर में एन लगा दो, ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे जैसे एक होता है एन कैर और दूसरा होता है एन वैर कैर, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है टेक्स्ट। ये मेन डेटा टाइप क्या है? टेक्स्ट। ये जेनरिक हो गया। अब ये जो डिफाइंड है, ये इसके सीक्वल के अंदर होता है। जब हम लोग टेबल डिफाइन करते हैं तो ये बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है, इट डिफाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल इंसर्ट इन द टेबल, इन द कॉलम। केस क्या डिफाइन कर रहे थे कि कैसा डेटा आएगा, मतलब कैसा बोले तो मतलब नल आएगा, मतलब कंडीशंस लगा रहे थे। ये डेटा टाइप बता रहा है कि किस तरह का डेटा आएगा। ओके। अब जैसे क्यू होती है, मतलब लाइन लगी होती है, तो उस लाइन में एक होता है मेल, एक फीमेल होता है ना। और मेल के हम्म अंदर मेल ही जाते, फीमेल के अंदर फीमेल ही जाते हैं। अब हम्म मेल के अंदर कोई भी चला जाता, बच्चा छोटा बड़ा बुजुर्ग। फीमेल के अंदर कोई भी, मतलब छोटी बच्ची, लड़की, बुजुर्ग, महिला, कोई भी चली गई। सो मेल फीमेल इज काइंड ऑफ अ डेटा। हाँ। हम्म अब हमने जैसे लगा दिए उसमें चीज या कांस्टेंट। अब हमने लगा दिया बच्चे बूढ़े नहीं अलाउ, हम्म वो काइंड ऑफ हो गए कीज हम्म या कांस्टेंट, है ना। सो अब कैर क्या होता है? कैर जैसे कि हमारे पास फिक्स लेंथ का डेटा होता है, ठीक है, हम्म तो हम्म हम लोग कैर यूज करते हैं। अच्छा, कैर और यू एन वैर कैर, मतलब कैर, वैर कैर, एन कैर और एन वैर। जैसे कैर एन कैर ऑलमोस्ट सेम होता है, वैर कैर और एन एन कैर ऑलमोस्ट, ठीक है, एक छोटा सा फर्क होता है बिल्कुल। सो कैर जो होता है एक फिक्स लेंथ, जैसे कि हम 8,000 टेक्स्ट तक ही आई थिंक सपोर्ट करता है, इससे ज्यादा ये नहीं सपोर्ट करता। दूसरा, कैर कैर में हमने लेंथ फिक्स कर दी कि भाई कैर 100, तो अब उस वो 100 फिक्स होगी हर एक सेल के लिए। यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह 100 होगा। अब आपकी मर्जी, आप उस 100 बाइट में 1 बाइट का डेटा डालो, या 10 बाइट का डेटा डालो, या 100 बाइट का। ओके। ओके। वैर कैर क्या होता है, हमने वैर कैर 100 लगाया, ठीक है, हम्म तो वो 100 होता है, मगर वो हम्म उतना ही स्पेस लेता है जितना हम लोग डालते हैं। मान लो 100 बाइट हमने लगाया, हमने डेटा डाला 10 बाइट, तो वो 10 बाइट ही लेगा, बाकी सब हटा देगा। उसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज क्या होता है? कूड़ा करकट जो बचा हुआ होता है उसको गार्बेज कलेक्शन। अब यहाँ पे मान लो हमने 1 बाइट का डाला तो 1 बाइट, मगर अप टू 100 बाइट तक का जो भी मतलब 100 बाइट इज एन एग्जाम्पल, तो हम्म उतना डेटा ये आएगा उतना ले लेगा। सो ये हम्म। क्लियर है, ये कैर वैर कैर में डिफरेंस क्लियर है। हाँ 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 हाँ। कैर क्या होता है कि भाई हमने एक फिक्स लेंथ दे दी, तो वो उतनी लेंथ बचा के रखेगा। अब मान लो एक 10 बाय 10 का कमरा है, अनुराग के लिए भी वही है, विशाल के लिए भी वही है, और एक कोई बिग शो आ रहा है उसके लिए भी वही है, अंडरटेकर आ रहा है उसके लिए भी वही, ठीक है। हम्म अब हम्म वैरगर काइंड ऑफ एक कमरा है जो फ्लेक्सिबल है, उसमें अनुराग आ रहा है, अनुराग के साइज का, विशाल आ रहा है, विशाल के साइज का, बिग शो आ रहा है उसके साइज का, जो आ रहा है उसके साइज का हो गया basically, ठीक। हम्म अब ये एन क्या भला है? एन जो है ये यूनिक होता है। जैसे पहले जब ये बना था सीक्वल, तो इसमें हम लोग नॉर्मल इंग्लिश का ही डेटा इंसर्ट कराते थे, इंग्लिश मैथ्स, मतलब न्यूमेरिक, नंबर्स हम्म एंड अल्फा न्यूमेरिक हो गया, और ये हम्म हाइपन हाइपन कुछ, हम्म ठीक है। मगर तभी हम लोग फॉरेन डेटा, मतलब फॉरेन लैंग्वेज का डेटा नहीं कर सकते, राइट। हम्म मान लो हमें चाइनीज इंसर्ट कराना है, हम्म। तो बैरकर एंड बैरकर उसे सपोर्ट, एक होता है आस्क। आपने आस्की का नाम सुना? ना।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? ठीक हम्म। है, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। तो अब ये आस्की क्या डिफाइन करता है कि भाई इसके अंदर वैल्यू होती है आपकी 0 से 255। ठीक है। सो ये जो इनको यूनिकोड वैल्यूज हो। ठीक है। जैसे कि अब हम यहाँ पे सेलेक्ट आस्की। अच्छा, ये तो कहाँ उसके अंदर आ रहा है। अभी देखूंगा। ठीक है। सो ये जो वैरचर और एन वैरचर है, ये इन सारी वैल्यूज को सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सब कुछ आता है, स्मॉल एबीसी, कैपिटल एबीसीडी, अल्फा बीटा साई फाई, मतलब बहुत सारे सिंबल हम्म। है ना। आज के जितनी भी यूनिकोड वैल्यू होती है उसके सपोर्टेड है। अब ये टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट इज नथिंग बट बेसिकली जैसे जो लार्ज जैसे कमेंट हो गया, किसी की चैट, हम्म। उस टाइप का जब डेटा हमें इंसर्ट कराना होता है तो हम लोग टेक्स्ट ऐड कराते हैं। हम्म। अब देखो, एक एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, पहले ये नंबर वाला भी देख लेते हैं। इसमें नंबर, ये टेक्स्ट, ये क्लियर है, ये टेक्स्ट डेटा टाइप। आगे बढ़ो। इसमें होता है इंटीजर, इससे पहले आता है स्मॉल इंट, इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर होते हैं। फिर आता है बिग इंट। ठीक है। और फिर इसके बाद आता है टाइनी इंट। सबसे पहले वैसे मुझे टाइनी इंट को लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है फ्लोट, जिसको डेसिमल में, फ्लोट, हाँ, फ्लोट, हाँ। वही सोच डेसिमल, रहा था, फ्लोट। हाँ, न्यूमेरिक, डेसिमल, बहुत सारे होते हैं मतलब। ठीक है। हम्म। ये मेन तो, ठीक है ना। और जैसे कि इनमें इनकी लेंथ होती है, जैसे टाइनी इंट की लेंथ होती है 0 से 255। ठीक है, क्या होती है? जीरो अच्छा। से 255। हम्म। ठीक है। इंटीजर की लेंथ होती है, इंटीजर के अंदर क्या आता है? होल नंबर। ठीक है, मतलब जो भी नंबर होते हैं वो आते हैं। ठीक है। ठीक। अब स्मॉल इंटीजर के अंदर स्मॉल रेंज वाले नंबर आते हैं, और बिग इंटीजर के अंदर जो बहुत बड़ी रेंज वाले होते हैं वो आते हैं। ठीक है। डेसिमल्स के अंदर डेसिमल वाले आते हैं, और जो फ्लोट होते हैं, हम्म। डेसिमल और फ्लोट में क्या फर्क होता है? दोनों उसको मतलब डेसिमल वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं ना। तो हम्म। बेसिकली जो डेसिमल होता है ना, उसके अंदर डेसिमल स्पेस फिक्स होता है, 1 2 3 4, है ना। फ्लोट के अंदर डेसिमल स्पेस फिक्स नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वो 6 7 तक का देता है डिजिट। अच्छा, 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 समझ गया। ओके, ये होता है। सो बेसिकली अब जैसे स्मॉल इंट है, ठीक है, हम्म। टैनी, ये 0 से 255 तक की वैल्यू सबको, स्मॉल इंट 3725, 37275, 37275 ऐसा कुछ होता है, -37275 से +37275 तक की वैल्यू को सपोर्ट करता है। इंटीजर लाइक मुझे जो लगता है 10 लाख या 1 करोड़ तक की वैल्यू को सपोर्ट करता है, और बिगिन बहुत बड़े मतलब बिलियन ट्रिलियन इस तरह के नंबर को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये हो गया। ओके। हाँ। और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो न्यूमेरिक एंड डेसिमल ऑलमोस्ट है ना। अब अच्छा, डेटा टाइप का एक एग्जांपल बताते हैं, क्या 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 मतलब क्यों सब लोग ये नहीं यूज करते? जैसे कि एक फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं ना।
मान लो 2008 में फेसबुक बनता है, आपने फेसबुक ज्वाइन करी। उस समय फेसबुक तो इतना बड़ा ब्रांड था नहीं, नॉर्मल सी कंपनी थी 2007 में। आपने ज्वाइन करी, और जब जकरबर्ग ने बोला कि भाई एक टेबल बना दो लॉगिन टूल करना, आपने टेबल बना दी, है ना। अब उसमें नाम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए आपने कैर दे दिया, ठीक है। और उसमें 100 लिखा, मतलब 100 तक ले सकते हो। और एज के लिए मान लो आपने इंटीजर दे दिया, हम्म। ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, इसमें होगा ये, मतलब अब आते हैं 2026 के संदर्भ में। आपने 2008 में बताया, 2000, अब फेसबुक के करोड़ों यूजर होंगे, तो 100 करोड़ तो होंगे। हाँ हाँ, है आराम ना। से, और क्या। तो अब सोचो, जो हमने लॉगिन टेबल बनाई 2008 में, उसमें 100 करोड़ रोज है ना। हम्म अब उस 100 करोड़ रोज में हमने एक सेल में 100 बाइट डिफाइन कर दिया कि 100 बाइट का डेटा जाएगा। क्योंकि हम्म हमने कैर यूज करा है, तो हर एक सेल के लिए 100 बाइट जाएगा। तो 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, हम सिर्फ एक कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो मतलब ये हो गया 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000 बाइट, 10,000 करोड़ बाइट हो गए। ये गीगा बाइट में चला जाएगा, है ना। हम्म 10,000 करोड़ बाइट इज काइंड ऑफ गीगाबाइट। तो एक कॉलम, सिर्फ हमारी एक गलती की वजह से कि हमने कैर यूज किया है, उसकी वजह से हमारा एक कॉलम कई गीगाबाइट डेटा ले रहा है हम्म ना। अब उसकी जगह कोई एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो वैर कैर यूज करता है ना। हम्म अब जैसे यहाँ पे 100 है, हमने अनुराग नाम इंसर्ट करा है, ANURAG, 6 बाइट का डेटा किया। भले ही वो 100 बाइट दिखाता है, वो मैक्सिमम लिमिट है, मगर वो हम्म 6 बाइट उसने कंज्यूम किया। विशाल के लिए हम्म भी 5 बाइट यूज किए, तनु के लिए हम्म 4 बाइट यूज किए, अनु के लिए 3 बाइट यूज किए, हमन के लिए 4 बाइट यूज किए। ऐसे क्या हो, पूरा वो जो इसमें जो गीगाबाइट में आ रहा था, ऐसे एक कॉलम जो है मल्टी, वो हो गया कई गीगाबाइट से आधा हो जाता है, हाँ। आधा। हम लोगों ने मतलब जो है डेटा टाइप सेलेक्टिव स्मार्टली यूज किया, तो हमारा जो टेबल का साइज है वो रैंडमली डिक्रीज हो जाएगा, है ना। हम्म अब सेम हम्म एज की बात करते हैं। एज के लिए हम लोगों को कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए। एज के लिए हो तो फ्लोट फ्लोट सही रहेगा, या डेसिमल भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं, एज इज लाइक इंटीजर। अब आप कहीं, आपने कहीं अभी तक अपनी एज 1.5 या 30.5 डाली तो नहीं, या नहीं, तो ऐसे 30 तो या नहीं तो डाली, 31। हाँ। हाँ, हम्म फिर क्या है। हाँ, सॉरी। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। एज एज को मैं टेन्योर से सोच रहा था। नहीं, एज होल नंबर ही रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा। इंटीजर होगा, करेक्ट। अब हम्म मान लो आपने एक इंटीजर फेसबुक की उस टेबल में एज एज अ इंटीजर डिफाइन करते हैं। अब हाँ इंटीजर में 10 लाख का भी नंबर जाता है, पांच हाँ। लाख का भी नंबर जाता है। क्या किसी की एज 10 लाख 5 लाख होती है? अरे नहीं, भाई इतना ऑब्वियस था सी बात तो है, अब 10 लाख पांच किसी लाख किसी 10 लाख 5 लाख कहाँ किसी की एज होगी। किसी की नहीं होती। हम्म मगर आपने चूंकि इंटीजर यूज किया है, तो वो उस हिसाब से डेटा स्पेस लेगा, मेमोरी लेगा, राइट। हाँ, स्मॉल अब इंटीजर होगा या हाँ टाइनी फिर। हाँ, अब इसमें जो मतलब जो एक्सपर्ट बंदा जाएगा, वो टाइमिंग डिफाइन करेगा। तो हम्म उसने 0 से 255 भी जाता है, बट टेन हमारे पास ये ऑप्शन है, हमने 10 लगा दिया। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो एज है वो बढ़ी जाएगी, और स्पेस कम होगा। जितना हम्म बड़ा डेटा टाइप डालोगे उतना ज्यादा स्पेस, जितना छोटा डेटा टाइप डालोगे उतना कम स्पेस। तो इस तरह से ये एक सिर्फ एक टेबल की बात कर रहा हूँ। एक टेबल में क्या कहते हैं, करेक्ट डेटा टाइप यूज करने से आप गीगाबाइट तक का स्पेस सेव कर सकते हैं। और हम्म एक ऑर्गेनाइजेशन में हजारों टेबल, हम्म अगर आपने स्मार्टली
और सही तरीके से डेटा बाइट नहीं यूज, मतलब ये डेटा टाइप नहीं यूज, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से लगता लग सकती है। ठीक है ना। हो सकता हाँ। है 5-5 सर्वर चल रहे हैं जिनको हम लोग कंप्रेस करके 2 सर्वर में ला सकते हम्म। हैं। एक सर्वर का खर्चा जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर हो, हम्म। है ना। समझ गए क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। बिल्कुल। अब इसमें आते हैं डेट में। ठीक है, सो डेट बहुत सिंपल होता है ना, डेट टाइम, डेट टाइम, बस और कुछ इसमें शायद नहीं होता है। डेट टाइम और हाँ। एक डेट टाइम तो होता है, ठीक है, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नहीं। सिंपल। अब बोल इज लाइक 0-1, ट्रू फॉल्स, है ना। हाँ, ट्रू ट्रू फॉल्स। फॉल्स, ये इतना तो पता होगा, ट्रू फॉल्स उनमें कोई ऐसा एज इट तो नहीं। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, क्लियर है डेटा टाइप्स, कोई हाँ जी, एकदम दिक्कत तो नहीं है। हाँ, एकदम सुपर क्लियर। ठीक है, चलो डेटा टाइप हो गया। अभी कौन सा टॉपिक बचा है। ओके, एसिड प्रॉपर्टी, है ना। हम्म। एसिड क्या होता है। अच्छा, एक उसमें आप मतलब एक डेटाबेस में आप क्या वो करते हो, क्या? मतलब क्या फीचर्स आप अज्यूम करते हो, क्या होना चाहिए। देखो, एसिड हम्म। स्टैंड फॉर एसिड प्रॉपर्टी। ओके, ए सी आई डी। एसिड प्रॉपर्टी जो होती है, ये बेसिकली जो हमारे डीबी होते हैं ना, डेटाबेस, उनके इनके फीचर्स होते हैं। एसिड होती है एटॉमिसिटी, होती एटॉमिसिटी, ठीक है। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, ठीक है, बट होता ही है। इसका मतलब होता है या तो ऑल या तो नन। मतलब पहले क्या होता था, जैसे एटीएम में आपने भी फेस किया होगा, बहुत पहले हम लोग पैसे निकालते थे मगर फंस जाते थे, है ना। हम्म। तो हमारे पैसे नहीं निकालते थे, फिर घंटों इधर चक्कर लगाओ उधर चक्कर लगाओ, मगर आज क्या होता है, या तो पैसे निकलेंगे या तो नहीं निकलेंगे, हम्म। है ना। क्योंकि हम्म। पहले वेयर हाउस में एसिड प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई, अब एसिड प्रॉपर्टी इज मैंडेटरी। मतलब या तो आपकी क्वेरी पूरी रन होगी या तो हम्म। नहीं रन होगी, आधी अधूरी, जैसे ये है, मैंने इसको रन किया, ठीक है, हम्म। अब मैं बीच में रोक दूं, तो ये आपको आधा रिजल्ट नहीं दिखाएगा कि मतलब इतना दिखा रहा है। या तो नहीं देगा या देगा, सही। हाँ, या तो रिजल्ट देगा या तो नहीं देगा। अंडरस्टूड। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी मीन्स नो चीज, मतलब जो डेटाबेस हमारा वो सारे रूल एज इट इज फॉलो करेगा, है ना। कंसिस्टेंट रहेगा। मान लो हमने 100 रो, एक टेबल में 100 रो इंसर्ट करा है, ठीक। हम्म। 100 रो के लिए उसने सारे रूल फॉलो किया, उसके बाद हमने 10,000 रो इंसर्ट करा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 10,000 रो के लिए रूल चेंज हो जाए। भाई ज्यादा डेटा है, हम ये जो है ना इसको स्किप कर देते हैं, ये वाला रूल उसको कर, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें मतलब डेटा इंसर्ट होने के पहले और डेटा इंसर्ट होने के बाद ये सब जो हो ना वो सब एज इट इज रहता है, कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट वे में बिहेव करें। हम्म। डेटा रिमेन्स वैलिड बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन। हम्म। क्लियर है। डेटा क्वालिटी बेसिकली वो मेंटेन करेक्ट, करता है। हाँ हाँ। ये ऐसे जो है ना, ये डेटा जेवीएमएस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही हो, बेसिक। जब हम लोग वेयर हाउस पढ़ेंगे ना, तब उसमें था आइसोलेशन। आइसोलेशन ऐसा है कि भाई हम लोगों ने मान लो दो क्वेरी, एक टेबल, एक उसी टेबल पे आपने क्वेरी रन कराई
और हमने भी रन कराई, ठीक है। हम्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी क्वेरी ने हमारी क्वेरी का डेटा चेंज किया, या हमारी क्वेरी ने आपकी क्वेरी का डेटा चेंज किया। तो हम्म। बोथ क्वेरी शुड बी आइसोलेटेड। एक, अच्छा। है ना, जो मेरी क्वेरी का रिजल्ट आपकी क्वेरी के रिजल्ट को चेंज नहीं करना चाहिए और आइसोलेट होना चाहिए। हम्म। जैसे कि मान लो, अ, अब मान लो फोन पे आपने दो जगह इंस्टॉल किया, ठीक है। अब आपने पेमेंट करी दो जगह जगह सेम फोन पे से पेमेंट करी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेमेंट हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी पेमेंट हो गया, कि भाई वो पेमेंट होगी तभी ये पेमेंट, हम्म। है ना। बोथ पेमेंट डन एट द सेम टाइम। ऐसा हो सकता है कि एक पेमेंट जल्दी हो गई, उसकी वजह से अकाउंट जीरो हुआ, दूसरी पेमेंट उसकी वजह से, उस जीरो बैलेंस, ना कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से, उस जीरो बैलेंस की वजह से कैंसिल हो गई, ठीक है। हम्म। ये हो सकता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 10-10 रुपए की दोनों फोन पे से पेमेंट करी एक अकाउंट पे, और चूंकि इधर वाली पेमेंट हो रही थी इसीलिए दूसरी वाली पेमेंट। हम्म। हम्म। आइसोलेशन, सेम थिंग फॉर हम्म। क्वेरी, है ना। आइसोलेशन हम्म। समझ में आ गया। हम्म। आइसोलेशन वर्ड आपका सबसे टेबल ज्यादा अभी आपने आपका सुना टेबल होगा। जो है वो शेड स्पेस में है जैसे, और दो डिफरेंट आईपी से आप उस टेबल को एक्सेस करके कोई डिफरेंट क्वेरी रन कर हाँ रहे हैं। हाँ, तो तो वो वो दोनों का, दोनों अपनी स्पेस में रन होगी, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं करेगी एक दूसरे पर भी। हाँ हाँ, बिल्कुल, है ना। तो ये हाँ हाँ। आइसोलेशन सबसे ज्यादा अभी आपने कहाँ सुना। बहुत कॉमन, ये सब बहुत कॉमन वर्ड है। आपके हमारे लिए तो आइसोलेशन जो है मैम, जनरल इंग्लिश के लिए तो ठीक है, लेकिन डेटाबेस में तो हम नहीं यूज किया है, अरे झूठ नहीं नहीं, बोले। जर्नल इंग्लिश नहीं, और वही आइसोलेशन के लिए, अरे आपका सबसे ज्यादा तो कोविड में ही सुनाई दिया है कोविड में आइसोलेशन। ही ना आइसोलेट कर दो, वही चीज होता है ना, कि हाँ भाई ये हाँ इम्पैक्ट ना करे किसी और को। हाँ, बस वही, हाँ। वही चीज है। अच्छा, अब आता है चौथा, डी इज फॉर ड्यूराबिलिटी, हम्म। ड्यूराबिलिटी। तो जो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब क्या होता है कि भाई लोहा लाट हो, ऐसा ना हो कि चेंज हो रहा है ना। तो जो डेटा हम लोगों ने फाइनल करके अंदर डाल दिया, जैसे हमने ये गौरी है ना, हम्म। अब इसका ये आउटपुट है। ऐसा ना हो कि हमने इसको 10 मिनट बाद रन किया कुछ और आउटपुट, ये रो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, या ये वाली हम्म। रो उठ के यहाँ पे आ गया। हम इसको जितनी बार भी रन करें हमको यही डेटा है ना। मतलब वॉट एवर द डेटा इज कमिटेड दैट इज परमानेंट, ठीक है। ये कब चेंज होगा, जब हम टेबल के अंदर डेटा या तो घटाएंगे या बढ़, है ना। मान लो हमने टेबल के अंदर ही कुछ ऑब्जेक्ट लेवल पे चेंज कर दिया, देन इट विल चेंज। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको चला रहे हैं अभी, ये 13 नंबर रोज 13 नंबर पे आ रही है, फिर हमने दोबारा रन करा है 13 नंबर रोज यहाँ पे आ रही है, फिर हमने सेम क्वेरी रन करा है 13 नंबर रोज यहाँ पे आ रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, क्लियर है। हाँ। अच्छा, एक डेफिनेशन मैं सोच रहा था, जैसे कि इफ आप ऐसा कंडीशनल, मैं दिमाग में सोच रहा था आपका वो ए सेट देख के, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर आप इफ यू रनिंग अ क्वेरी, वो क्वेरी आपका शेयर्ड स्पेस पे है, सो दैट इट विल रन एन आइसोलेशन आपके लिए, आप उस पर रन करेगा ऑटोमेसिटी में। मीन्स इफ रन, अगर रन किया तो विथ कंसिस्टेंसी, और अगर कंसिस्टेंट है तो ड्यूरेबिलिटी होगी। ऐसा हम्म। सोच रहा था। वो भी, नहीं देखिए, आपका एग्जाम्पल भी सही है, ठीक है। मैंने ये जो बताया है ये मैं हाँ दूसरे एग्जाम्पल पे बता रहा था, काइंड ऑफ आपने जो एग्जाम्पल दिया वो भी सही है। हाँ हाँ, वो एग्रीड, वही। इफ हाँ ऑल थ्री पैरामीटर्स लिंक्ड हाँ है हाँ, तो ड्यूरेबल रहेगा। दैट्स हाउ इट करेक्ट, इज। हाँ। ये सिक्स प्रॉपर्टी होगी। ओके, सो आप बचा है आखिरी हमारा नॉन। ओके, ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ,
अरे कंप्लीट कर लो सर, नॉर्मलाइजेशन भी अगले साल में कुछ और रहता है क्या इसके बाद अभी? नहीं, इसके बाद खत्म। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा लेंदी भी है ना। इसमें तीन हाँ। होते हैं, 1 NF, 2 NF, 3 NF। ठीक है, 1 NF, 2 NF, 3 NF। तो इसमें इस तरह से होता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्म इसमें दो टॉपिक होते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन, एक डिनॉर्मलाइजेशन। हाँ। क्या होता है मतलब, एक नॉर्मल बताइए, नॉर्मलाइजेशन से क्या। हाँ, नॉर्मलाइजेशन मतलब जो आपका, अगर एकदम ब्लंटली अगर मैं सोचूं तो जो डेटा फॉर्मेटिंग है वो आपका जैसा आपने सेट किया है वो अगर वैसे ही प्रोड्यूस हो रहा है तो नॉर्मल प्रोडक्शन है, मतलब वो नॉर्मलाइजेशन में हो जाएगा। और डीनॉर्मलाइजेशन में मतलब आपने सेट कुछ और किया और कुछ और रिपीटेशन आ रही है या कुछ ऐसा, जैसा मैं सोच सक रहा हूँ। मतलब जो एब नॉर्मल है, जो नॉर्म आपने जैसा सेट किया हुआ रूल, अगर रूल के अगेंस्ट में है तो वो डीनॉर्मलाइजेशन हो चीजों गया। को इजी बनाना, सिंपल है ना, नॉर्मल करना। हाँ जी। क्या? चीजों को इजी बनाना, नॉर्मल करना, हाँ है ना, हाँ। सिंपल। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि ये जो हमारे पास बड़ी बड़ी टेबल होती है ना, हम्म। इनको हम लोग छोटी छोटी टेबल में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा अच्छा, समझ है गया, ना। हाँ, एकदम ही सो अलग। वो नॉर्मलाइजेशन होता है। सो अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी टेबल होती है इनको हमने छोटी छोटी टेबल में, अब जैसे ये है, ठीक है। इसमें इसको आप एम्प्लॉय आईडी समझते हो, ठीक है, इस टेबल में। ये हम्म। एम्प्लॉय आईडी, उसमें बहुत सारी, इस एम्प्लॉय का टाइटल है, बर्थडे है, ये है, बाकी सेल्स डेटा है। हम क्या करते हैं, इस टेबल को अगर हम नाम दूंगा इसको, ये कॉलम एम्प्लॉय की जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो हमने हाँ हटा ली है यहाँ से, हाँ। और एक छोटी सी टेबल बना दी, उसमें एम्प्लॉय डेटा डाल दी। ठीक है। तो जैसे अच्छा, अभी यहाँ पे एक सेल्स इंफॉर्मेशन है, वो एक सेल्स। फैक्ट टेबल बन गया और एक डायमेंशन टेबल बन गया करेक्ट वैसे। करेक्ट, उसी टाइप में सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिफरेंस। अब ये है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास 1 लाख लोग हैं। अब हमारे पास ये सेल्स ऑर्डर आईडी है, ठीक है, हाँ। और ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, हम्म। ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज पेपर, ठीक है। हम्म। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी, मतलब प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट फैमिली, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, है ना, मान लो ये 10 कॉलम। और ये सेल्स ऑर्डर आईडी के भी 10 कॉलम है। सेल्स हम्म। ऑर्डर आईडी, सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स पीओ नंबर, पीओ इंफॉर्मेशन, लाइक बिलिंग नंबर, ये सारे हैं, है ना। और यहाँ हम्म। पे हमारे पास मान लो ये क्या है, और कुछ है, ठीक है, ये दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है उसको हमने एक छोटी टेबल बना ली, और हम्म। सेल्स की टेबल छोटी टेबल बना ली, और यहाँ पे आईडी कॉलम पास कर दी, जैसे ये आईडी ही है, हम्म। ये आईडी कॉलम, और ये हम्म। भी आईडी कॉलम, है ना। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे मान लो ये डेटा आ रहा है 1,21,370। ठीक है, आप हम्म। इसको करोड़ में, ठीक है, हम्म। 12 करोड़ बार ये डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हम्म। यहाँ पे प्रोडक्ट के हमारे 15 कॉलम होते हैं। हम्म। सो और हमारे कंपनी के पास 2,000 प्रोडक्ट, ठीक है। हम्म। सो काइंड ऑफ वो 2,000 प्रोडक्ट जो हैं, आइडियली वो है तो 2 ही हजार, है ना। हम्म। वो हम्म। 2,000 प्रोडक्ट के लिए 12 कॉलम, 12 करोड़ रो बार रिपीट होंगे, 12 नहीं, 15 कॉलम 12 करोड़ बार रिपीट होंगे, हम्म। है ना। मान लो यहाँ पे लक्स साबुन बिकता है, तो लक्स 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 लक्स, और फिर उसकी कैटेगरी आ गई साबुन साबुन साबुन, उसकी सब हम्म। कैटेगरी आ गई नहाने का साबुन नहाने का साबुन, है ना। उसका वेट आ गया 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, इस तरह से मतलब आ गया। तो भाई हम्म। वो एक चीज हम 12 करोड़ बार क्यों रिपीट करें, मतलब 2,000 हम्म। चीज 12 करोड़ बार क्यों रिपीट करें। हम्म। हमने क्या हम्म। किया, हमने आईडी बनी, हमने हम्म। लक्स साबुन, मतलब एक साबुन, नहाने का साबुन
100 ग्राम बट्टी लक्स हम्म। साबुन की एक आईडी दे दी 776। हम्म। अब कहीं पे भी हमें ये वैल्यू चाहिए होगी, हम 776 दे देंगे। अब हमें सेवन बस। सेवन सिक्स का मतलब समझना है, तो यहाँ पे हम्म। हमारे पास प्रोडक्ट टेबल होगी, है ना। हम्म। ये प्रोडक्शन डॉट है ना, यहाँ से हम उठा लेंगे, तो वहां पे जाके हम्म। देखेंगे भैया 776 का क्या मतलब, हाँ सही। हम्म। है ना। हम्म। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, सिंपल मतलब, हम्म। बहुत इससे सिंपल भाषा में नहीं हो सकता, है ना। हम्म। अब वन एन एफ क्या होता है, हर एक नॉर्मलाइजेशन का एक रोल होता है। क्या होता है कि जो फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ, इसमें एक रूल होता है, ईच कॉलम शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू। मतलब जैसे कि अब हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, इसका क्या हम्म। रूल है, हमारे पास ये कॉलम है, तो इसमें सिंगल यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। अब मान लो हम्म। ये दो कॉलम है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए वो यूनिक। वो मान लो यूनिक ये हो तीन जाता कॉलम है, है। सो एटलीस्ट इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। ये दो रिपीट हो रही, ठीक है, ये हम्म। दो भी रिपीट हो रही, ठीक है, मगर ये दोनों डिफरेंट। हम्म। सो मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, ईच कॉलम शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू, ठीक है, मतलब हम्म। एक कॉलम में एक ही वैल्यू। और और सॉरी, ईच कॉलम शुड कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू, मैंने आपको दो कुछ और समझाया है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये है ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, सॉरी, कॉमा, अब इस सेल के अंदर ए बी सी डी नहीं होनी चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, ठीक है। इस कॉलम के इसके, अंदर ए बी सी डी नहीं होने चाहिए, हाँ, ऐसा कह रहे इस हो आप? कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर मतलब ए होना चाहिए, इसमें बी होना चाहिए, इसमें सी होना चाहिए, इसमें डी, अच्छा, यूनिक वैल्यू होना चाहिए, अच्छा समझ यूनिक गया। वैल्यू होनी चाहिए। मतलब हाँ हाँ। एक जैसे ये ए है, इसमें ए जाए, बी है हाँ इसमें बी जाए, सी हाँ। है, हाँ मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हाँ। हाँ समझ गए हाँ, समझ गए मतलब समझ जो सेपरेटर वाली वैल्यू होती है ना, वो नहीं गए। होनी चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा काइंड ऑफ, हम्म। है ना। अब टू एन एफ क्या होता है, टू एन एफ बोलता है कि भाई वन एन एफ वाला रूल तो फॉलो ही होना चाहिए, कि मतलब सेपरेटर नहीं हो, सेपरेट जैसे सीएसवी होता है कॉमा सेपरेट, तो हम्म। सेपरेटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सेपरेटेड बोले विद अ सेपरेटर उसमें, हम्म। और उसमें जो है ना डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट वैल्यू, मतलब ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, दिस वैल्यू शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, क्लियर अच्छा है। समझा। हम्म। हम्म, मतलब वो वैल्यू ऐसा नहीं है कि पहले वैल्यू पर वो, हाँ, क्योंकि अगर पहले वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसलिए एग्जिस्ट कर रही है। करेक्ट। ऐसा ना हाँ। हो कि हम ए हटा दे तो बी चल गया, और बी हटा दे हाँ तो हाँ। सी चल गया, है तीनों ना। इंडिपेंडेंट वैल्यू होनी चाहिए, हाँ हाँ और तीनों यूनिक होनी चाहिए, चारों यूनिक होनी चाहिए। हाँ, यूनिक नहीं होनी चाहिए, यूनिक इज अदर, यूनिक नहीं, ए यूनिक बी होनी, सी डी यूनिक चारों होनी, यूनिक हो गए ना? यूनिक होनी चाहिए ऑन द टर्म ऑफ कॉन्कैट, मतलब जब कॉन्कैटिनेशन करें इनका, तब वो हाँ यूनिक, हाँ। ऐसा ना हो वो, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं, हाँ हाँ। हम्म। लाइक थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होती है, वो बोलता है कि भाई तुम्हारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म का वैल्यू तो फॉलो करना चाहिए, जो रूल है, मतलब जो डेटा है वो सेपरेटरों के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब सारा डेटा एक कॉलम में नहीं, वो सेपरेट होना, ए बी सी डी अलग होना चाहिए। दूसरा, डिपेंडेंट वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, ट्रांजिशन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिशन डिपेंडेंसी क्या होती है, ट्रांजिशन वही डिपेंडेंस, हाँ ट्रांजिशन डिपेंडेंसी ये होती है कि जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है,
डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, एम्प्लॉय डेटा फॉर्म। ठीक है। अब हम लोग एम्प्लॉय आईडी को भी नॉर्मल पुल कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम को भी नॉर्मल पुल कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी को भी पुल कर सकते हैं। ये चारों कॉलम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उनकी वैल्यू तो इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि ए गया तो बी सी डी सब खत्म, या बी गया हम्म सी खत्म, डी गया। हम्म और हम्म इनमें ऐसा होना चाहिए, जब हम ए को पुल कर रहे हैं तो ए को हम मतलब यूज कर सके आराम से। ये हम्म ऐसा ना हो ए बी के साथ डिपेंडेंट। अभी तक ये था कि ए गया तो बी सी डी खत्म, या बी गया हम्म सी डी खत्म, है ना। अब जो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ए को पुल कर रहे हैं तो ए को आराम से यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो ए के लिए हमें बी चाहिए या बी के लिए सी चाहिए। हम्म हम्म तो इनमें ट्रांजिशन डिपेंडेंसी होना। तो अगर मतलब आपका सेल्स माइनस कॉस्ट है, या सेल्स माइनस कॉस्ट है प्रॉफिटेबिलिटी करने के लिए, अगर हम्म, आप उसमें से सेल्स हटा देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी गायब हो जाएगी बेसिकली। तो हाँ। डिपेंडेंसी हो गई एक अब बार। जैसे सेल्स और प्रॉफिट है, सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, तीन कॉलम। हाँ ठीक है। हाँ। तो इसको एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एनएफ क्या होता है, ऐसा ना हो कि एक कॉलम हो वैल्यू, इसमें वो सेल्स कॉमा, प्रॉफिट कॉमा और क्वांटिटी, ऐसा ना। हम्म सेल्स का हम्म अलग कॉलम हो, प्रॉफिट का अलग हो, क्वांटिटी का हो। हम्म ये हम्म वन है ना। तो एनएफ क्या बोलता है, ऐसा ना हो कि हम सेल्स हटा दे तो प्रॉफिट और क्वांटिटी चली जाए। प्रॉफिट क्वांटिटी रहना चाहिए। सेल्स हम्म जा रहा है तो सेल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शुड नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। ठीक है। हम्म हम्म, और तीसरा बोलता है कि भाई हम सेल्स को अगर ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब सेल्स को पुल कर रहे हैं, तो ऐसा हो कि सेल्स को लिए हमें प्रॉफिट लाना पड़ रहा है, या मतलब हम कहीं पे सेल्स को उठा के ले जा रहे हैं यूज करने के लिए। अब हमें उसके लिए प्रॉफिट को भी लाना पड़ रहा है और क्वांटिटी को भी लाना पड़ रहा है, तभी हम अपनी कैलकुलेशन कर पाएंगे। सेल्स विल बी अच्छा। इंडिपेंडेंट। तो क्लियर अगर है? सेकंड आपका टू एन एफ इस कंडीशन ट्रू है, तो थ्री एन एफ ऑलरेडी ट्रू हो जाएगा वो। नहीं। अब मैं आपको कुछ बोलूँ, जैसे कि 3 NF फॉलो करना बहुत टफ है। ठीक है। अब हमने मान लो कहीं सेल्स को दो। ठीक है। अब हमारी कंडीशन है, हमको चाहिए क्या, पर आइटम सेल्स चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास लाइन आइटम वैल्यू है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है। अब हम्म हमको चाहिए कि इसमें एक क्वांटिटी की कितनी सेल है। तो बेसिकली हम्म दिस डिवाइड बाय दिस होना चाहिए। हम्म ये हमें कैसे मिलेगा, जब हम इन दोनों को लेके आएंगे। हम्म मतलब हमारी सेकंड थर्ड एनएफ वाली को वो फेल हो गई, हम्म। है ना। तो तो अगर हम इसी टेबल पे हमने उसको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास वो यूनिट सेपरेटर आ गया, वो और आ सेपरेट जाएगा, कॉलम। हाँ। वो ये हाँ, यही सेपरेट कॉलम सारी, आ गई तो हाँ, हाँ। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ टेबल, कि उस अच्छा टेबल में अच्छा। क्या क्या कॉलम होनी चाहिए। भाई हाँ अब हाँ। जैसे इसमें हमारे पास पर रो प्राइस नहीं है, मतलब पर आइटम प्राइस नहीं, हम्म। है ना। तो उसके लिए वही है। ठीक। ठीक है। हम्म अब इसके बाद एक होता है BCNF, वो हमने कभी पढ़ा नहीं, बैकवर्ड नॉर्मल पढ़ा, और हम्म। जरूरत भी नहीं पड़ी। ये इट इज लाइक बहुत टॉप लेवल का होता है बेसिकली। हाँ, इतना ठीक है सर। 1 NF 2 NF की फॉलो होती, 3 NF बहुत मतलब बहुत रेयरली फॉलो होता है। हाँ। हाँ। और बहुत आइडियल कंपनीज होती हैं तो उनमें 3 NF फॉलो होता है। और BCNF जो होता है, बैकवर्ड नॉर्मल, ये बहुत एडवांस होता है। इसमें मतलब जैसे कि ऐसा होता है कि हर एक कॉलम इट शुड बी लाइक अ प्राइमरी, इट शुड बी लाइक। आप प्राइमरी की, जैसे कि ये अच्छा भी अच्छा। प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की, ये भी प्राइमरी की, ये भी प्राइमरी की। अब आइडियली एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, तो एक प्राइमरी की और बाकी सब कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट, हाँ। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना यूनिक डेटा कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिले। तो वही मतलब ये फॉलो जो अनलेस है कोई, ना, हाँ। 1 NF हाँ। तो सब फॉलो होता है, 1 NF इज फॉलोड बाय एवरीवन। भाई इन तीनों को हम कहाँ एक साथ नहीं होगा। ठीक है। इसको हम्म इसको 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 एक साथ नहीं होगा।
सेकंड एनएलपी फॉलो होता है कि भाई ये गया तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये। हाँ। ठीक है। थर्ड एनएफ इज लाइक, ठीक है, इसको हम पुल करेंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। होता भी है, नहीं हाँ। भी होता है। फोर हाँ। एमएफ इज सुपर, लाइक वो नहीं होता है, ये जो बैकवर्ड नॉलेज और होता अगर है। हमें मान लीजिए कि सेल्स डेटा एक में, जैसे हमने पहले बात की थी, डायमेंशन और फैक्ट टेबल सारा सेपरेट किया हो, तो सेल्स हम्म, डेटा मान लीजिए अगर हमारे टेबल से दूसरे उसमें है, और प्रोडक्ट कहीं और है, तो अगर हमें थर्ड टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमें टोटल सेल्स की बात करनी है या टोटल यूनिट कितने सेल किए हैं, जो हमें प्रोडक्ट में टेबल में नहीं है इंफॉर्मेशन, तो हमें उसके लिए उस टेबल में फर्स्ट और सेकंड दोनों टेबल से टोटल सेल्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे ना, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट गए हैं, उसमें डिपेंडेंसी वो हो जाती है, सेम सेम से नहीं है, सेम टेबल से तो देखो नहीं देखो हम देखो, पुल मैं आउट कर आपको रहे हैं, बता लेकिन रहा टू हूँ टेबल से सेपरेटली तो हम पुल आउट कर रहे हैं मैं आपको इंफॉर्मेशन। बता रहा हूँ, ये जो नॉर्मल फॉर्म्स है ना, ये हाँ। एक आइडियल सिनेरियो के लिए दी गई। जैसे कि भाई एक आदमी को जिंदा रहने के लिए उसके हाँ। वेट से मल्टीप्लाई बाय 3 कैलोरी चाहिए होती है। जैसे मान लो हाँ। आपका वेट 100 किलो है, तो मल्टीप्लाई बाय लाइक 30 टाइम्स, है ना। हम्म। तो आपको हम्म। 3,000 कैलोरी चाहिए, एक ये मतलब जेनरिक, या आपका हम्म। बीएमआई जो है 23-24 होना चाहिए, ये आइडियल है। अगर लोगों हम्म। का 35 भी होता है ना। हम्म। और लोग हम्म। 5,000 कैलोरी भी यूज करते हैं डेली। ऐसे भी है जो 1,500 भी खाते हैं। ऐसा तो है हम्म। नहीं कि भाई हमने 3,000 से ज्यादा खा लिया, शरीर हमारा उल्टी कर देगा, हम्म। है ना। तो हम्म। ये रूल है भाई, हमने बता दिया, ज्ञान दे दिया, बाकी तुम अपने हिसाब से करो। ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट, हार्ड एंड फास्ट कांस्टेंट नहीं है, ये ना ना ना, रूल है। ये हाँ। कॉन्सेप्ट है, हमने बना दिया है कि भाई आइडियल सिनेरियो ऐसा हो। हाँ, अग्रीड अग्रीड। ठीक है। अब ठीक। आप कैसे फॉलो करते हो, इट इज टोटली अप टू यू। हाँ, समझ गया। ठीक है। सो ये हाँ हाँ। हमारा डेटा सर्वर हो गया, सर्वर नेम विल प्रोवाइडेड बाय कंपनी। आप ओके। शेयर कर रहे हैं क्या कुछ स्क्रीन? स्क्रीन मेरी दिख नहीं रही। ये कुछ अलग स्क्रीन है। ये ऐप डिफॉल्ट ओके। गूगल क्रोम वाला है। अभी अभी है। हाँ अभी आए। हम्म। ठीक है। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। सो ये हमारा सर्वर नेम है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कंपनी खुद देगी आपको। ये पूरा ओके। सेटअप इंस्टॉल करके कंपनी देगी, सो यू शुड नॉट वरी। ओके। अब यहाँ पे आपको डेटा डेटाबेस कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, इवन आज जितना क्रिएट अल्टर ड्रॉप इंसर्ट करा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, कर मिलेगा ही नहीं। ठीक है। आपको कंपनी बोलेगी भाई ये सर्वर है, ये डेटाबेस है, इसमें आपको काम करना है। आपको सेलेक्ट कमांड, ज्वाइन, सिटी, सब क्वेरी, यही सब करना है, सिंपल। ठीक है। अब बता देंगे ये डेटाबेस है। अब डेटाबेस के अंदर आपको जाके देखना होगा कौन सी टेबल क्या है, ये टेबल क्या है, ये टेबल क्या है। तो आप कैसे देखोगे, यहाँ पे जो सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम, ठीक है। दो हम्म। तरीके होते हैं, या तो ऐसे उठा के इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये आ गया। ठीक है। तो ये कैसे किया आपका है। आपने? सेलेक्ट डीबीओ डॉट। देखो, यहाँ पे क्या है, एक तरीका ये, इसको उठाया, ऐसे हाँ। ड्रैग एंड ड्रॉप मार दिया। ओके ओके। ठीक है। एक दूसरा ये होता है, आप मैनुअल लिख लो, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट टेम्पलेट। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ। अभी मैंने ह्यूमन लिखा है, ठीक है, ये जो आ रहा है, ये ऑप्शन, इस ऑप्शंस को बोलते हैं इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। मतलब वो पहले से हम्म। ही सेंस कर लेता है। ठीक है। अब हमें जैसे एम्प्लॉय चाहिए, हमने सिंपल ऐसा कर, हम्म। ये प्रॉपर्टी होती है इंटेलिजेंस। कभी कभी जैसे ये चीज ऑफ होती है, तो आपको दिखेगा, ये चीज आएगी नहीं। इन दैट हम्म। सिनेरियो आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करो, है ना, ये तब करना पड़ता है जब इंटेलिजेंस हमारा ऑफ होता है। एग्जीक्यूट, यू विल गेट ऑल दिस डेटा। ठीक है। टेबल्स। तब आपको काम करना होगा कि भाई किसी ने पूछा हमको ये डेटा चाहिए, तब आप रिकॉर्ड निकाल के, चीजें निकाल के सामने वाले को दोगे। हम्म। अंडरस्टूड। हम्म।
चलो। तो अब मुझे एक बात बताइए। तो जैसे फ्लो पूछ रही थी मैं। जैसे वो जो डेटा इंजीनियर्स हैं या जो भी हैं, वो हमें काम देते होंगे ना कि डेटा वैलिडेट करो, रिक्वायरमेंट रहती होगी कि नहीं चलो नहीं। ये सोर्स है, हाँ हाँ। ये टारगेट में। वो ऐसे नहीं होता है। जैसे हम्म। आपको कोई बिजनेस यूजर है, ठीक है, सारी रिक्वेस्ट आती है बिजनेस की तरफ से। डेटा इंजीनियर्स का तो काम बैकएंड पे होता है, वो दिखता ही नहीं है। ठीक है। हम्म। जैसे फोन पे से हमने पेमेंट कर दी, है ना, तो हम्म। अब पेमेंट कैसे गई, क्या गई, आपको कुछ दिखता नहीं। आपको केवल हम्म। इतना दिखता है, हमारे अकाउंट से पैसे कटे, सामने वाले के अकाउंट में पैसे चले गए। ठीक है। हम्म। कैसे गया, क्या गया, हमें कुछ लेना देना नहीं होता। वो हम्म। सब पीछे डेटा इंजीनियरिंग, कोडर वोडर, वो सब अपना देखते हैं। ठीक है। हम्म। वैसे ही आपको जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप बिजनेस के साथ काम करोगे, या आप बीआई डेवलपर रोल पे जाओगे, फैब्रिक वाला जो है, एज अ हम्म। बीआई डेवलपर रोल पे जाओगे। ठीक है। सो हम्म। जो बंदा होगा वो बिजनेस, जैसे विशाल सपोज इज अ ही इज अ बिजनेस यूजर, इसके पास बंदे आए, ये आपके पास आए कि ऐसा मुझे मुझे ना एक डेटा दे दो जिसमें पर्सन, उन बंदों का डेटा हो जो 30 से 35 साल के बीच में हो, और हम्म। जिन्होंने केवल क्या कहते हैं, ग्रोसरी आइटम खरीदा हो, और ग्रोसरी आइटम में वो आइटम जो मतलब 100 रुपए के ऊपर का आइटम खरीदा हो। आपको वो ये हम्म। इतना बता के चले जाएंगे। अब बैठो, निकालो कौन से बंदे कहाँ हैं, किसका आइटम, मतलब किसने कितने का आइटम लिया है। ये उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को क्वेरी के फॉर्म में लिखना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। मुझे एक बात बताइए, इशू वगैरह कैसे ढूंढेंगे? कुछ इशू रहा, कुछ एरर आया, वही तो मैंने, अगर इंटरव्यू में जाओ तो पूछते हैं ना कि कुछ क्या? बताओ स्टार्स। हाँ, कि तुमने क्या एक्शन लिया, कैसे क्या किया, तो क्या एग्जाम्पल देना चाहिए ऐसे अगर रहता है तो? वो इंटरव्यू सेशंस में मैं बताऊंगा कि मतलब अच्छा व्हाट अच्छा। एक्शन और यू कैन टेक। हम्म। जैसे व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ना, और मान लो 100 TB की फाइल है, हमें प्रोसेस करनी है, कैसे करेंगे। या मान लो 20 मिलियन ऑफ डेटा है, हम कैसे प्रोसेस करेंगे, है ना। हम्म। क्वेरी कैसे लिखनी है, मान लो पूछ लिया सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी, कैसे निकालेंगे। सो ये सारे क्वेश्चन आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। तो ये जब सिंपल एसक्यूएल क्वेरी से नहीं कर सकते अगर मिलियन ऑफ डेटा है, मतलब बहुत सारे डेटा है? ना 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 ना। नहीं कर, ओके। हाँ। उसके लिए पाइथन वगैरह यूज करना पड़ेगा? पाइस्पार्क, हाँ पाइस्पार्क यूज होती है। अच्छा। तो जैसे मेरा रोल ना डेटा क्यूए इंजीनियर है। ओह, तो मेरा आपको काम तो ये, वैलिडेशन पे सब हाँ, करना इसलिए मैं होगा। पूछ रही थी थोड़ा कि मेरा क्या है। डायरेक्ट पाइथन फ्रेमवर्क पे हूँ मैं, लेकिन मुझे ये प्रोसेस समझना है ईटीएल का कैसे करते हैं। तो एक्चुअली ईटीएल में आजकल रिक्वायरमेंट है कि सारे डेटा इंजीनियरिंग के भी पूरे पूछ लेते हैं कि ये भी आना चाहिए। तो हम्म। मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए, ऐसा है। हम्म। तो मैं वही एंड टू एंड समझना चाह रही थी कि एज अ वैलिडेट भी करना है डेटा। तो ऐसे रिक्वायरमेंट देते होंगे ना कि देखो हाँ ये हाँ। सोर्स है, क्योंकि आप डेटा नहीं, इंजीनियर है ना? उसमें वो इन दैट सिनेरियो वो टास्क जनरेट होता है एजाइल पे, अगर आप काम करते होगे तो हम्म। उसमें टास्क क्रिएट होता है। ठीक है। हाँ। और टास्क पे लिखा होता है यू नीड टू वैलिडेट दिस क्वेरी, दिस टेबल वर्सेस दिस टेबल, और ओके, दिस तो व्यू मतलब वो वर्सेस मिलता है। दिस। हाँ ओके ओके। ओके, मतलब वो रिक्वायरमेंट वो देते हैं कि ये वैलिडेट करना है तुम्हें सोर्स से कि हाँ। ये टारगेट से मैच होना चाहिए, ऐसा रहता है ना? टारगेट में करेक्ट। ऑलरेडी डेटा। ओके। अब कुछ पता है प्रोसेस? मेरे लिए मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही थी। होल्ड योर हॉर्सेस। ओके। सब सीखेंगे धीरे धीरे। हाँ, ओके। तो थोड़ा वो भी कवर कर दीजिएगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं हो कैसे कोई सोर्स नहीं से कोई नहीं टारगेट कोई नहीं कैसे कोई नहीं। वैलिडेट करते हैं डेटा। हाँ क्या वो ओके। प्रोसेस? ओके ओके। सो ठीक है, आई विल कवर एवरीथिंग।